हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नए सब्जेक्ट को जिसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। तो ये सब्जेक्ट बहुत सारे कोर्सेज में कॉमन है, जैसे कि हमारा बीबी हो गया, एमबीए हो गया, बीटेक हो गया। तो आप जो भी है, जिस भी कोर्स से आप ये वीडियो को देख रहे हो, इसमें सेम ही सिलेबस है सब कोर्सेज में। और आपको इस वीडियो के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको फ्री में तो नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी डाउनलोड कर लेना। और इस वीडियो में आपको हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप इजीली समझ के उसको खुद से लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली यूनिट से, जिसका नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा होने वाला है ह्यूमन वैल्यू। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। जो हमारी यूनिट का नेम है, वैल्यूज क्या होती हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, जब भी स्कूल जाओ सबको गुड मॉर्निंग करना है, गार्ड अंकल को भी नमस्ते करना है, घर आगे सबके आशीर्वाद लेना है। ये सब हमारी वैल्यूज होती हैं और इन सब के बारे में पढ़ना हमारा हो जाता है वैल्यू एजुकेशन। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन वैल्यू। तो ह्यूमन वैल्यू क्या होती है? ह्यूमन वैल्यू होता है कि ऐसी गुड क्वालिटीज, ऐसे प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा बना दे, मीनिंगफुल बना दे। मतलब कि हम सही में गलत में चीजों में डिसाइड कर पाए कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत है। ह्यूमन वैल्यू क्या होता है कि ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। जैसे कि हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना है, अपने थॉट्स को अच्छे से सबके सामने बताना है, ठीक है, अपने थॉट्स को कन्वे करना है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा काइंड रहना है, सबकी हेल्प करनी है, हेल्पफुल बनना है, केयरिंग बनना है, सबके साथ प्यार से रहना है, यूनिटी से रहना है। ये सब चीजें ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और जिस इंसान के अंदर ये सब चीजें होती है ना, उसकी लाइफ बहुत इजी और बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है, ठीक है। हम समझ पाते हैं क्या चीजें गलत है, क्या चीजें सही है। और एग्जाम्पल्स के लिए रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस, लिसनिंग, ओपननेस, अफेक्शन, एम्पैथी, लव, दूसरे लोगों की तरफ, ठीक है। ये सब चीजें, रिस्पेक्ट करनी दूसरे लोगों की, प्यार से रहना सबके साथ, ये सब क्या होती है? ह्यूमन वैल्यूज होती है। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं? सबसे पहले हमारी ट्रुथ। ट्रुथ मतलब कि सत्य है। आपने हमेशा सुना होगा, मम्मी बचपन से ये चीज हमें समझाती है कि बेटे हमेशा सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि जो ट्रस्ट होता है, जो मतलब ट्रस्ट होता है रिलेशनशिप्स के बीच में, रिलेशनशिप यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं है। रिलेशन मतलब कि रिश्ता, वो मम्मी पापा के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ट्रस्ट होता है रिलेशनशिप्स के बीच में, वो इसीलिए ही बनता है, इसीलिए ही बनता है अगर हम सच्चे होते हैं, अगर हम सच बोल रहे होते हैं। मम्मी है, मम्मी से आके हमने बोला कि मम्मी आज मैंने लंच नहीं करा, आज मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से आके सच बोला। ये छोटा एग्जाम्पल है क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। स्कूल में कई बार ऐसा होता था, लंच नहीं कर पाते थे, तो आके बता देना कि मम्मी आज मेरा मन ठीक नहीं था, आज मैंने लंच नहीं करा है। तो वो क्या हो गया, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया मम्मी के बीच में कि यार चल आज उसका मन नहीं होगा, अभी मैं क्या करूं, लंच को छुपा दूं, ठीक है, या फिर कहीं को फेंक दूं और आके बोल दूं मैंने लंच फिनिश कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी रहेगा मैंने मम्मी से झूठ बोला। तो सच बोलने से क्या होता है, रिश्ते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अपने एक्शंस में, अपने वर्ड्स में, अपने थॉट्स में हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना है, हमें हमेशा सच्चा रहना। अगर मैं अपने बारे में भी कुछ सोच रही हूँ ना, तो मैं ये सोचूंगी कि यार देख, मुझे ये चीज पसंद है करनी, ठीक है, मुझे पसंद है बातें करनी, मुझे बनना है इन्फ्लुएंसर, मुझे पढ़ाना है, मुझे एचआर बनना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अमेज़न में जाना है, मुझे कुछ भी करना है। आपके कुछ भी थॉट्स हो सकते हैं, मुझे जॉब करनी है, मुझे टीचिंग करनी है, ठीक है, कुछ भी आपके थॉट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने थॉट्स को लेके अपने आप से सच बोल रहा हूँ ना, अपने आप से सच बोल रही हूँ, तो मैं सच्ची हो गई अपने आप को लेके, अपने थॉट्स में लेके, अपनी सोच में भी, ठीक है, और अपने वर्ड्स में भी, जो मैं बोल रही हूँ कि नहीं यार मुझे तो यही बनना है कहीं ना कहीं, तो मैं ये कहलाऊंगी देख के कि यार ये बिल्कुल सच बोलती है, जो इसके मन में चलता है ये वो चीजें बताती है हमें। तो सच बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, सत्य बहुत ज्यादा जरूरी है। नींव होती है रिश्तों की। जितने आपके स्ट्रॉन्ग रिश्ते हैं ना, जितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगी वो ट्रस्ट से ही बनेगी। और ट्रस्ट कैसे बनता है? सच बोलने से। दूसरा, और कितना भी मुश्किल हो, क्योंकि एग्जाम्पल यही है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी डिफिकल्ट हो सच बोलना, लेकिन हमें हमेशा सच बोलना है। दूसरा हमारा हो जाता है राइटिजियस कंडक्ट, मतलब कि धर्म। ये भी हमें बचपन में मम्मी ने सिखाया है कि हमेशा धर्म का काम करो, हमेशा से। धर्म का काम मतलब कि क्या? हमेशा लोगों की हेल्प करो, और कभी भी हेल्प के बदले ये मत सोचो कि सामने से तुम्हें भी कुछ मिलने वाला है। अगर तुमने कहीं किसी को रोड क्रॉस करा दी, तो उसकी खुशी जो होती है ना, किसी की मदद करने की, वो धर्म
का काम होता है, तो उसके बदले में हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें कुछ मिलेगा। तो कभी भी धर्म का काम करने से पहले, कभी भी किसी की हेल्प करने से पहले ये मत सोचो कि बदले में मुझे भी कुछ मिल जाए या मुझे भी कुछ मिल जाएगा। मतलब हर सिचुएशन में बिल्कुल सही चीजें करो, सच के साथ करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, डिसिप्लिन के साथ। अगला है हमारा पीस। ये भी मम्मी ने सिखाया है, शांति से रहो, शांति से रहने दो। पीस क्या होता है? पीस मतलब कि अपने अंदर से, मतलब कैसी भी सिचुएशन है, हमें कभी लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, हमें क्या करना है, शांति से अपने अंदर की खुशी को बरकरार रखना है, काम रहना है, शांति से चीजें, शांति से फैसले लेना है। कितना भी डिफिकल्ट टाइम हो, हमें हमेशा शांति से काम करना है, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और फालतू की कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। कभी एग्जाम्पल यही है कि प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करो बिना लड़ाई झगड़े के। आपने कई बार देखा होगा, कोई सड़क पे लड़ रहा है, कोई घर परिवार में लड़ रहा है, ये सब लड़ाइयां बेकार होती है। आप आराम से बैठ के बातें करो। क्या बात करने से कभी कोई चीजें सही नहीं होती है? बात करने से सब चीजें सही हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगला है हमारा प्रेम, लव। लव होता है सेल्फलेसली कभी भी किसी की केयर करना, ये हमारा लव होता है। किसी को, किसी के साथ काइंडली रहना, ठीक है, किसी की केयर करना, सच बोलना, ठीक है, किसी की हेल्प करना, ये सब हमारा लव में आता है। यूनिटी से रहना। लव हेल्प करता है कि हम किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, हम कुछ भी हैं, ठीक है, हमें क्या रहना है, हमें लेकिन प्यार से रहना है सबके साथ। तो जब प्यार होता है, तुमने देखा होगा, मेरी एक दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिसका नाम मिसबा है, वो मुस्लिम है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि हमारे बीच में कभी ऐसा रिलीजन नहीं आया। हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, एक दूसरे की कंपनी पसंद है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मेरी दोस्त है, ठीक है, वो मेरी हेल्प करती है, ठीक है, मैं उसकी हेल्प करती हूँ, मैं उसकी ध्यान रखती हूँ कि यार तूने याद कर लिया कि एग्जाम से पहले, हाँ मैंने भी ये टॉपिक्स पढ़ लिए। वो मुझसे फोन करके पूछती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ पूछना है क्या। तो ये एक तरीके का प्यार हो गया ना, हम दोनों के बीच में एक दूसरे का ध्यान रखना हो गया, यही लव होता है। तो लव क्या करता है? हेल्प करता है कि हम हमेशा खुश रह पाए, फैमिलीज में भी, फ्रेंडशिप में भी, सोसाइटी में भी। ये सब क्या होता है? हमारा लव होता है। लव हमें हेल्प करता है खुश रहने में, साथ रहने में। नॉन वायलेंस, हमें क्या करना है, हमें कभी भी दूसरों को कभी भी ना तो सोचना है किसी को हार्म करने की, ना ही हमें रियल लाइफ में हार्म पहुंचाना है। यही हमारा नॉन वायलेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूज क्या होती हैं। वैल्यूज क्या होते हैं? वो प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे बिलीव्स होते हैं, है ना, जो हेल्प करते हैं हमें ऐसा सोचने में, ऐसे डिसीजंस लेने में जो क्या करे, दूसरों की भी हेल्प करे और हमें भी खुशी से रहने दे। वैल्यूज क्या होती हैं? जो हमें ये बताती है कि हम कैसा इंसान बनेंगे, हम कैसे इंसान हैं, ठीक है। जो मेरे वैल्यूज है, मैं कहीं भी जा रही हूँ, सबको नमस्ते कर रही हूँ, तो कल के दिन को सब मुझे देख के ये बोलेंगे, यार वाओ, ये लड़की इतनी अच्छी है कि हमेशा सबको नमस्ते करती है, सबसे अच्छे से बात करती है। तो यही चीजें तो है लाइफ में जो हमें चाहिए, कि सब हमारी तारीफ करें, सब हमारे साथ अच्छे से रहें, हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करें, हमारे साथ सब अच्छे से बिहेव करें, ये हेल्प करें। तो ये चीजें ही तो चाहिए लाइफ। तो वैल्यूज क्या करती है? हमें हेल्प करती है, लोगों के साथ हम किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर को शेप देती है कि हम कैसे कैरेक्टर हैं, हम कैसा बनना चाहते हैं। तो वैल्यूज कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प करती हैं गाइड करने में, डिसीजंस लेने में कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत। फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यू, सबसे पहला है असर्टिव। असर्टिवनेस होता है कि अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, किसी को बताना कि आप क्या सोचते हो। हमें बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस को सामने रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज है मुझे नहीं सही लग रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि नहीं, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, ठीक है, ऑनेस्टली, अपने ओपिनियंस को ऑनेस्टली, पोलाइटली बोलना ही हमारा असर्टिवनेस होता है। सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अपने बिहेवियर को उसी हिसाब से मोल्ड कर लें, ठीक है, बिहेवियर को चेंज कर ले। और जो सेल्फ मॉनिटरिंग में बहुत अच्छा होता है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ कर पाता है। बहुत कुछ क्या कर पाता है, मतलब कि ज्यादा अच्छे से रह पाता है। जैसे कि अब मैं हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको उसी तरीके से आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है ना कहीं थोड़ा सा फॉर्मली, थोड़ा सा कैजुअली, और जैसी मैं हूँ,
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है, ठीक है ना, कि मुझे किस तरीके से आप लोगों के सामने आप लोगों से बात करनी है, आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। अगर मैं कहीं मीटिंग में जाऊंगी तो मैं उस तरीके से प्रोफेशनली बोलूंगी, ठीक है, और मैं घर पे रहूंगी तो मैं थोड़ा नॉर्मली भी बोलूंगी कि मम्मी ये। तो अपने आप को सिचुएशंस के, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से मोल्ड करना ही हमारा सेल्फ मॉनिटरिंग होता है। देखिए, वैल्यूज हमने अभी पढ़ा कि मतलब कि वैल्यूज क्या होती हैं, रिस्पेक्टफुली रहना, सबको रिस्पेक्ट, सबकी केयर करना, सबकी हेल्प करना, ये सब चीजें क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, इन सब चीजों को सीखना हमारा होता है वैल्यू एजुकेशन। ये वैल्यू एजुकेशन एक प्रोसेस होता है क्या करने का, मॉरल्स को सीखने का, प्रिंसिपल्स को सीखने का, एथिक्स को सीखने का, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हमें एक अच्छा इंसान बनने में, ठीक है, हमारा गुड कैरेक्टर होने में और हमारे बिहेवियर को अच्छा करने में। ये हमें हेल्प करता है लाइफ में डिसीजंस लेने का, कि क्या डिसीजन सही है क्या गलत है, ठीक है, चीजों में डिफरेंशिएट करने का। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहली चीज ये हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, हमारा कैरेक्टर अच्छा करता है, जैसे कि हमें सच्चा बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सिखाता है, काइंडनेस सिखाता है। क्या दूसरा क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है, कि हम बता पाते हैं क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। क्या रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। पीसफुल सोसाइटी क्या करता है, सोसाइटी में पीस क्रिएट करता है, हम सबके साथ अच्छे से रह पाते हैं, शांति से रह पाते हैं। हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो हम शांति से रह पाएंगे, ना लड़ाई होगी ना झगड़े होंगे। प्रोफेशनल एथिक्स को क्या करता है, कहीं भी हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, कहीं कंपनी में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहां पर भी हम क्या करें, सबके साथ अच्छे से रहें, तो उस चीजों को भी क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग करता है। एनकरेज करता है सेल्फ डिसिप्लिन को, कि हम अपने गोल पे, अपने चीजों पे फोकस बना के रख सके। रिस्पेक्ट लेके आता है नेचर को लेकर भी, कि हम क्या कर पाते हैं, कहीं ना कहीं सोच पाते हैं कि हमें अपने नेचर का ध्यान रखना है, हमें सोसाइटी का ध्यान रखना है, ये सब चीजें। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, क्यों, क्योंकि हम अपने ओपिनियंस को, अपने पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, दूसरे से बोल पाते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। प्रमोट्स इमोशनल वेलबींग, के हमें क्या करना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, कभी नेगेटिव नहीं बोलना है किसी चीजों को लेकर, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना। एनकरेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि हमारी क्या ड्यूटी है दूसरों को लेकर, सोसाइटी को लेकर, लोगों को लेकर। हर चीज ये नहीं होती है कि जॉब करी, पैसे कमाए, घर आ गए। कुछ चीजें होती हैं कि हमें दूसरों की किस तरीके से हेल्प करनी। अब नीड क्या है वैल्यू एजुकेशन की, ठीक है, जरूरत क्या है। एक तो ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, कि हम क्या डिसीजन ले, कि हमारा क्या डिसीजन सही है क्या रॉन्ग है, अलग अलग सिचुएशंस में हम सोच पाए कि क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत है। रिलेशनशिप्स को क्या करता है, बिल्ड करता है, गुड रिलेशनशिप्स बनाता है, ट्रस्ट बनाता है। पीसफुल माइंडसेट, हम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं चीजों को, पीसफुली हैंडल कर पाते हैं, गुस्सा करने के अलावा, चिल्लाने के अलावा दूसरों के ऊपर हम प्यार से बात करते हैं, सोचते हैं। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी जिम्मेदारी को लेकर, ठीक है, और एथिकल और डिसिप्लिन्ड होगा, और कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, सोसाइटी को लेके, सिटीजन्स को लेके हमें क्या क्या करना है, हमें सोसाइटी में क्या चीजें करनी है, हमें दूसरों के साथ कैसे रहना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की बातें सुननी है, की हेल्प करनी है, उनके इमोशंस को समझना है, तो उसमें भी हेल्प करता है। गाइडलाइन, बेसिक गाइडलाइन क्या है वैल्यू एजुकेशन की, तो सबसे पहले हमारे यूनिवर्सल मतलब कि जो भी वैल्यू एजुकेशन है वो सबके लिए है, वो किसी, ये नहीं है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, या फिर तो इस कास्ट का है तो उस कास्ट का है, ये सबके लिए है, सबके लिए है ये, इसमें कोई भी कि तुम्हारे लिए नहीं, सब इंडिविजुअल्स के लिए है, यूनिवर्सल है। एक हमारा रेशनल मतलब कि बेस्ड होगा ये किस पे, कि लॉजिक्स के ऊपर। अब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे एक पेड़ था पुराने जमाने में, वो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे रात को जो सो जाता था, सुबह जाके उसकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती थी। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम पुरानी ऐसी चीजों पे बिलीव कर रहे हैं, जो भी लोग बोल रहे हैं उनकी बातों में आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हमें थोड़ा सा लॉजिकली भी उन चीजों को सोचना है, रीजन सोचना है चीजों के पीछे। जैसे अगर मैं किसी की हेल्प करूंगी तो उससे क्या होगा उससे मुझे सुकून मिलेगा, मेरे फेस पे एक स्माइल आएगी कि आज मैंने किसी की हेल्प करी, और उसके साथ क्या होगा, उसे मदद मिलेगी, वो किसी के, तो उसके बीच में आएगा थॉट आएंगे मुझे लेके कि यार कितना अच्छा है कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। तो ये चीजें मतलब लॉजिक है ना उस चीजों के पीछे, रीजन है उन चीजों के पीछे, दूसरों की हेल्प करने के पीछे लॉजिक होना चाहिए, चीजों के पीछे क्लियरिटी होनी चाहिए। नेचुरली एक्सेप्टेबल, ये नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो भी चीजें हम सीख रहे हैं वो हमें खुद से भी लगनी चाहिए कि ये चीजें सही है,
है, हमें अंदर से हमारा दिल बोलेगा कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है जो हम कर रहे हैं। वेरीफाइबल इन रियल लाइफ। अब ये नहीं है कि वैल्यूज को सिर्फ हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, या आज आपने मेरी वीडियो देखी, हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात बता रही है दीदी, कितनी अच्छी बात है, बस कल के दिन को आप भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी सुन रहे हो, आप जो भी समझ रहे हो, उन चीजों को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करो, उन चीजों को करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है ना। कंफर्म करो कि इसका सच में भी इफेक्टिव है या नहीं है, आपको खुद दिख जाएगा कितना इफेक्टिव है। कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट क्या है? ये सारे कंटेंट्स को कवर करते हैं, सारे डायमेंशंस को, मतलब कि हमारा थॉट, हम क्या सोचते हैं, हमारा बिहेवियर, हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा काम, रियलाइजेशंस, और सभी लेवल्स पे, मतलब कि चाहे वो हमारा इंडिविजुअल हो, खुद को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, सोसाइटी को लेकर हो, नेचर को लेकर हो, एग्जिस्टेंस के ऊपर हो। ठीक है ना। इन सब चीजों को लेकर हो। और ये सब चीजें जब हम सीख जाते हैं, वैल्यू सीख जाते हैं, सभी लेवल्स पे सीख जाते हैं, तो फिर वो एक हमें पीसफुल लाइफ, एक हार्मनी लाइफ में जीने का एक मौका दे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि अपने आप को जानना कि हम क्या चाहते हैं, अपने आप से पूछना कि मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं अपने लिए क्या चाहता हूं, कि मैं कहां पे स्टैंड होता हूं, अपनी चीजों को समझना, सोचना। दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अब जो भी मैंने, मतलब जो भी वैल्यूज हैं जो मैंने सुनी है, देखी है, उनको एक्सपीरियंस करना, उनको वेरीफाई करना रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके। डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी, कि आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ को अपनी चीजों पे इंप्लीमेंट करके खुद से देखना कि मैं क्या हूं इस टाइम पे और मुझे कैसा बनना है, मुझे क्या करना है। नोइंग वनसेल्फ इन द एंटायर एग्जिस्टेंस, के अपना सोचना कि मेरा क्या रोल है इस वर्ल्ड में, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे अपने लिए भी क्या करना है, दूसरों के लिए भी क्या करना है। रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप इन एग्जिस्टेंस, कि मुझे आइडेंटिफाई करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी फैमिली को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, ठीक है, सोसाइटी को लेकर। अचीविंग हार्मनी, फिर मुझे क्या करना है, सब चीजों को देख कर, सब चीजों को रख के, आराम से सोच के, फिर एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड करनी है, अपनी वैल्यूज को इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ। बेसिक कंटेंट क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। व्हाट डू आई वांट, कि मेरे डिजायर्स क्या है, मैं सच में क्या चाहता हूं। ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब मुझे क्या चाहिए, कि मुझे खुद के लिए क्या चाहिए, मुझे खुद के लिए क्या करना है। क्या मुझे एक पैसा चाहिए, केवल एक जॉब चाहिए, एक पैसा चाहिए, या मुझे अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ चाहिए। ठीक है। ये डिसीजन आपका होगा कि आप क्या चाहिए, आपकी इच्छाएं क्या है। दूसरा, व्हाई डू आई थिंक दिस वे, कि मेरे ये थॉट्स क्यों हैं, क्या ये मेरे थॉट्स हैं जो मैं खुद के लिए सोचता हूँ, या फिर वो हैं जो मैं लोगों से देख रहा हूँ, जो मैं लोगों को देख के सीख रहा हूँ। अगर कोई कहीं पे गूगल पे जॉब करता है, उसका 20 लाख का पैकेज है, आपने क्या करो, उसको देखा यार इसका बढ़िया है, इसका तो 20 लाख का पैकेज है, तो गूगल में जॉब कर रहा है, मुझे भी गूगल में ही जॉब करनी है, मुझे 20 लाख का ही पैकेज लेना है। ऐसा नहीं, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आप दूसरों को देख के नहीं सोचो, आप इन्फ्लुएंस ना हो दूसरों से, दूसरों के डिसीजंस लेके नहीं, आपको खुद के लिए सोचना है कि आपको क्या करना है। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि जो भी आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो रियल है, क्या वो रियलिस्टिक, मतलब कि वो रियल में हो सकता है ऐसा। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप ये चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको बदले में रिस्पेक्ट देनी है, मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो चीजें। व्हाट फील्स राइट टू मी, आप देखो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, मतलब कि आप खुद से देखना है कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है। ये नहीं है कि जैसे कि देखो नेचुरली एक्सेप्टेंस अलग अलग हो सकता है, खुद को सही लगना चाहिए, आपको वो करना है, आपको दूसरे का सोच के नहीं करना है। फील्स राइट टू मी, मतलब कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है या फिर क्या मुझे सही लग रहा है, वो करना है जो हमें सही लग रहा है। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि वो वैल्यूज जो आप खुद से क्या कर रहे हो, खुद से एक्सेप्ट कर रहे हो, जो आपको सही लग रहा है। एक्सेप्टेंस में अपने दिल की सुननी है कि हाँ यार मेरा दिल कह रहा है कि ये सही है तो ये सही है। हाउ कैन आई टेस्ट इट, तो जो भी वैल्यूज है, जो भी आपके थॉट्स है, क्या करो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके देखो, और अगर आपको वो खुशी देते हैं तो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट, अपने रिलेशनशिप्स में इंप्लीमेंट करके देखिए, सच बोल के अगर आपको कुछ रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, तो बस सही है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, प्रोसेस क्या है, सबसे पहला तो अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए कि मुझे लाइफ में रियल में क्या चाहिए, फिर देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, मेरे थॉट्स क्या हैं, क्या मैं कर सकता हूँ लाइफ में जिससे मुझे खुशी मिले, या फिर जो मैं चाहता हूँ वो चीज मैं अचीव कर पाऊँ। अपने आप से पूछिए चीज, फिर अंडरस्टैंड करिए कि ये मतलब चीजें, मतलब क्या आइडेंटिफाई करिए इन सब चीजों को, ठीक है ना, कि ये नेचुरली सही है या नहीं है।
ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये मैं कहीं और से तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूं ना, ये वही चीजें है ना जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ। फिर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, फिर टेस्ट करिए रियल लाइफ में उसको, उसके बाद एनालाइज करिए अपने थॉट्स को कि मैं क्या हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं, कंपेयर करिए उन चीजों को, फिर पॉइंट्स को लिखिए कि क्या गैप है इन दोनों चीजों के बीच में, उन गैप्स को फुलफिल कीजिए और फिर अचीव कीजिए इनर एंड आउटर हार्मनी, खुशी, हैप्पीनेस, डिजायर्स। व्हाट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन? नेचुरल एक्सेप्टेंस वो होता है कि हमें खुद से रिकॉग्नाइज हो ये चीज कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जब मेरा दिल बोले कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, वो चीज होती है हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस। वो होता है जब नेचुरली एक्सेप्ट करें, अपने मन से बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज सही है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन होता है कि जो भी चीज हम नेचुरली सोच रहे हैं ना, उस चीज को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो कि वो मुझे सच में खुशी दे रही है नहीं दे रही है। अगला टॉपिक है हमारा बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बेसिक एस्पिरेशंस क्या होती है ह्यूमन बीइंग की? सबसे पहले होती है हमारी कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, सुख कि क्या होना चाहिए लाइफ में। ये नहीं है खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है कि लाइफ में हमेशा खुशी बनी रहे, मतलब किसी भी चीज को हम कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिले। अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसको खेलते हुए बहुत खुशी मिल रही है तो वो हैप्पीनेस हो गई। मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाते हुए अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, तो वो एक हैप्पीनेस का टाइम हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस होगी कि मुझे उस काम को करते हुए लॉन्ग लास्टिंग लंबी खुशी मिल रही है। मुझे उस काम को अगर जितनी भी देर मैंने 20 मिनट वो काम करा तो 20 मिनट में बहुत खुश रही हूँ, ना कि ये कि मुझे इस काम को अगर मेरी जॉब लग गई तो मैं खुश होंगी। अगर मैंने ये बना लिया अपने दिमाग में, मैंने सेट कर लिया, तो मुझे क्या मिलेगी? 2 पल की खुशी मिलेगी ना, या फिर मुझे इतने टाइम तक मैं दुखी रहूंगी और बाद में जाके मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है ना, तो ऐसा ना हो। ये कंटिन्यूअस हैप्पीनेस होती है, एक सुख होता है जो मुझे लॉन्ग लास्टिंग लंबे टाइम तक मिल रहा है, कुछ ऐसे काम करने से जो मुझे खुशी दे रहा है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, किसी भी मतलब प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा चीजें होना। ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए लाइफ में? कपड़ा, रोटी, मकान, यही तो होता है। डायलॉग है, कौन सी मूवी का है कमेंट कर देना कि मेरे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है। तुम्हारे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास माँ है। जितनी भी है मेरे पास वो तो है, लेकिन उनसे ज्यादा मेरे पास होना क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी होता है कि जरूरत से ज्यादा है। अब देखो, मैं कहीं ना कहीं 2 सब्जी से रोटी खा पा रही हूँ, किसी के पास वो 1 सब्जी भी नहीं है, वो नमक की रोटी खा रहा है, तो मेरे पास जरूरत से ज्यादा हो गया ना। जितनी मुझे जरूरत उससे भी ज्यादा, क्योंकि मैं 2 सब्जियां इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है ना, मैं एक से भी तो खाना खा सकती हूँ। मेरे पास 2 कमरे हैं, मेरे रूम में 2 कमरे हैं, दोनों में एसी लगा हुआ है, लेकिन सोते हम एक कमरे में, यूज हम एक रूम को कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक तो बेकार हो गया ना, तो जरूरत से ज्यादा हो गया। तो ये क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन एस्पिरेशंस। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ। रिलेशनशिप्स में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा गुड रिलेशनशिप्स, अच्छी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। और फिजिकल फैसिलिटीज, फूड, शेल्टर, ये सब चीजें। कंसेप्ट ऑफ SSS, साधन, संपन्न, सुखी, समृद्ध। इसका मतलब है कि मेरे पास सारे साधन, मतलब कि फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जितनी भी होती है, मटेरियल रिसोर्सेज जो भी मेरी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में हेल्प कर सके, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, हाउस, ये सब चीजें। संपन्न मतलब कि ऐसा सोचना कि जितना भी मेरे पास है वो बहुत है, वो बहुत है मेरे पास, इनफ है वो मेरे लिए, जितना मेरे पास है मुझे और नहीं चाहिए, मुझे मतलब बहुत है मेरे पास, उसमें ही मैं खुश हूं, मुझे लालच नहीं करना। सुखी होता है कि अपने आप को सेटिस्फाई फील कराना कि यार जो भी हुआ, जैसा हो गया बस हो गया, मैं तो खुश हूं। ये नहीं कि नहीं क्यों हो गया या फिर आगे क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। खुश रहना है, अच्छे से रहना है। ठीक है, समृद्ध का मतलब होता है कि अपनी सब चीजों को लेकर अपनी लाइफ में, मतलब हमें सक्सेस भी होना है लाइफ में, हेल्प भी करनी है सबकी, सब चीजों को, मतलब कोई भी इंसान है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी इंसान है, ठीक है, वो बहुत अमीर है लेकिन वो काइंड भी है। समझ रहे हो ना, सब चीजें होनी चाहिए लाइफ में। मैं बहुत अमीर बन जाऊं तो, लेकिन मैं कभी भी अहंकार में ना हूं, मैं सबकी हेल्प करूं। आप डिफरेंस है बीच में आपका, साधन विहीन दुखी दरिद्रा, साधन संपन्न दुखी दरिद्रा। इसके बीच में आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ, आप डिफरेंस पढ़ लेना बाद में। मतलब कि साधन विहीन मतलब कि जिसके पास फिजिकल फैसिलिटीज और हैप्पीनेस दोनों ही ना हो, जो एक गरीब की लाइफ जी रहा हो। ठीक है,
वो होता है। और साधन संपन्न दुखी दरिद्रा का मतलब होता है उसके पास मतलब पैसे तो बहुत है, बहुत वेल्थ है उसके पास, लेकिन जब भी वो खुश नहीं है क्योंकि उसके अंदर लालच है कहीं ना कहीं कि और आए और आए। ठीक है, तो आप एक बार ये डिफरेंस पढ़ लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको जरूर डाउनलोड करना है। और एक चीज और, हम अपने चैनल पे जो भी हमारे चैनल पे अब पढ़ाना चाहता है, जो भी टीचिंग करना चाहता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड का हो, फोर्थ ईयर का हो, जो भी बच्चा है कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है वो हमारे चैनल पे पढ़ा सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फॉर्म को फिल कर देना और साथ में 1 मिनट का डेमो आप अपना उसमें इंक्लूड कर दें, क्योंकि आप उसमें डेमो दे देंगे आपका पढ़ाते हुए। ठीक है ना, क्योंकि हम देख लेंगे, हमारी टीम देख लेगी और हमें सही लगता है तो आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हैं। और आपको फ्री में नहीं पढ़ाना है, आपको उस चीज के पैसे मिलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाइए और अभी फॉर्म को फिल कीजिए और नोट्स डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ चीजें हैं आपको जो आपको मार्क करनी है, जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए मार्क करते रहिए नोट्स में, तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिफाइन हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। आपको मैंने बता दिया है हैप्पीनेस क्या होती है, इनर पीस, सेटिस्फेक्शन, लाइफ में खुश रहना है बस। अनहैप्पीनेस क्या होता है, कितना भी हो हमेशा बस टेंशन लेते रहो और अननेसेसरी फालतू में स्ट्रेस ले रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं, जो चीजें हैं हमारे पास जो किसी के और के पास भी नहीं है, जब भी हम दुखी हैं अपनी लाइफ। प्रॉस्पेरिटी होती है कि ऐसा सोचना कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, मेरे पास बहुत है मेरे पास। ये प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में डिफरेंस है, ये भी आप एक बार रीड कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉस्पेरिटी वो होती है ऐसा सोचना कि मेरे पास जरूरत से भी ज्यादा, मेरे पास बहुत है, मेरे यूज के लिए बहुत है मेरे पास। लेकिन वेल्थ होता है कि पैसा और मटेरियल्स दोनों होने के बाद भी इंसान सोच रहा है और। अब ये है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन लिविंग एंड इंटर रिलेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, क्या क्या डिफरेंट लेवल्स हमारी। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल मतलब कि मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने आप को समझना है, अपने डिजायर्स को समझना है। ठीक है, मतलब कि मेरा सच में ट्रू पर्पस क्या है, मैं और अच्छी लाइफ कैसे बना सकती हूँ, अपने बारे में सोचना, इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरा है रिलेशनशिप लेवल, मतलब कि लिविंग इन फैमिली, अपनी फैमिली को रख के सोचना, क्योंकि हमारे बाद तो हमारी फैमिली आती है ना, कुछ लोगों के बाद तो सबसे शुरू में फैमिली आती है, लेकिन जब आप सही रहोगे जब भी तो फैमिली आएगी ना, फैमिली भी तो आपसे ही है ना। तो मतलब हमारे बाद हमारी फैमिली आती है, तो अपनी फैमिली के बारे में सोचना, उनकी चीजों के बारे में सोचना, उनके साथ प्यार से रहना, उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके साथ काइंड रहना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनका ध्यान रखना। ठीक है, ये सब चीजें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना अपने बीच में, अपने पेरेंट्स के बीच में, ये चीजें। फिर आ जाता है हमारे सोसाइटी लेवल पे, मतलब कि जहां पे भी हम जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी हम काम करते हैं, हम टीचिंग करते हैं, हम किसी से मिल रहे हैं सोसाइटी में, उनके साथ अच्छे से रहना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना। लिविंग इन नेचर एग्जिस्टेंस, मतलब कि इन्वायरमेंटल लेवल पे, मतलब कि अब मैं हो गई, मेरी फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, लेकिन नेचर भी तो हमसे है ना। तो नेचर में क्या करना, जैसे कि पीने का पानी है हमारा, मतलब कि वाटर है, पीने का पानी क्या वाटर है, उसको अच्छे से यूज करना, कि सस्टेनेबली यूज करना, कि वो आगे भी जनरेशंस के लिए बच पाए, हम वेस्ट ना करें पानी को। प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करनी है, वो एनवायरमेंट को खराब करती है। ठीक है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना जिससे कि हमारे एनवायरमेंट भी सेफ रह सके। और लास्ट हमारा टॉपिक है एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जैसे कि एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होता है, कि सिर्फ हम क्या, एनिमल कॉन्शियसनेस में आता है कि वो लोग जो कि क्या कर रहे हैं, दिन रात पागलों की तरह काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने मम्मी पापा को टाइम नहीं दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बस पैसे के पीछे पड़े हुए, मतलब कि सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, पैसा, कपड़े और घर, मकान, दो मकान ले लिए और अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारा एनिमल कॉन्शियसनेस में होता है, जो अपनी रिलेशनशिप को वैल्यूज नहीं देता, जो लोगों की हेल्प नहीं करता है, जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, दूसरों के साथ काइंड नहीं है। अरे काइंड सब तो होगा तो बाद में, पहले वो दूसरों से बात ही कर ले अच्छे से। तो ये सब चीजें किस में आती है, एनिमल कॉन्शियसनेस में आती है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस वो होता है जो पैसों से ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिलीज को दे। ठीक है ना, जो अंडरस्टैंड करे सच में कि क्या है
प्रायोरिटी मुझे देनी किसको है? अपनी रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, नेचर को। किसी के लिए कुछ भी प्रायोरिटी हो सकती है, देखो ठीक है, जैसे कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, ये सब चीजें। तो मतलब रिलेशनशिप को टाइम देना, ठीक है ना, ये सब चीजें आती है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो मतलब प्रायोरिटी देना अपनी फैमिलीज को, रिलेशनशिप्स को, अपने मम्मी पापा को, अपनी अपनी इन चीजों को, बल्कि ना कि फिजिकल फैसिलिटीज को, पैसे को, घर को, कपड़े को, मकान को, इन सब चीजों को, अपनी फैमिली को। अब किसी ने घर खरीद लिए 2-3 और फैमिली को वो टाइम नहीं दे रहा, फैमिली उसकी नाराज चल रही है, वो बोलता नहीं फैमिली से, तो उस घर का क्या करेगा? ठीक है, तो ये चीजें ना हो। मतलब ऐसा इंसान जो ऑनेस्ट हो, जो केयर करे, जो प्यार से रहे, सबका ध्यान रखे, सबकी हेल्प करे, वो सब किस में आता है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, हार्मनी एंड माइसेल्फ। तो ये बहुत सारे कोर्सेज में कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे वो बीटेक हो, एमबीए हो, बीकॉम हो। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने नोट्स बनाए हैं। ये जो हमारा सिलेबस है सभी के लिए सेम है। तो बीटेक वाले, एमबीए वाले, बीकॉम वाले, सभी कोर्सेज वाले जिनमें ये सब्जेक्ट कॉमन है, अलग अलग नेम से है, थोड़ा चेंजेस है, वो इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मीनिंग ऑफ सुख एंड सुविधा। सुख क्या होता है? हम सबके ना दो बेसिक नीड्स होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा सुख और दूसरा होता है सुविधा। सुख होता है हैप्पीनेस, अंदर की पीस, शांति, सुख, खुशी, जो हमेशा कंटिन्यूस होती है, जो कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, चीजों पे नहीं डिपेंड करती है। जो हमारा सुख होता है वो हमें हमेशा रिश्तों से, ठीक है, खुशी से, परिवार से, फैमिली से, ट्रस्ट से, लव से मिलता है। ठीक है, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर। फॉर एग्जाम्पल, जो सुख होता है वो कब मिलता है? जब हम किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद जब कहीं से आते हैं, मम्मी के गले लगते हैं, वो जो सुकून होता है, वो जो खुशी होती है, वो जो प्यार होता है, ये सब हमारा सुख होता है। हमें लाइफ में बस सुख चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है। ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर। ये सेल्फ से रिलेटेड होता है, मतलब आई से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड। इसमें बॉडी का कुछ नहीं होता है, इसमें मन होता है, मन की शांति, मन का सुख। सेकंड होता है हमारा सुविधा। सुविधा मतलब कि फिजिकल फैसिलिटीज, जितनी भी सारी फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होती है? कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब क्या होती है? हमारी फिजिकल नीड्स होती है, जो कि हमारी बॉडी को सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की नीड्स होती है, जैसे कि क्लोथ्स, मनी, टेक्नोलॉजी, फूड, ये सब क्या होता है? ये सब एक इंसान को रहने के लिए, उसे कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये सब हमें क्या करती है? हमेशा टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देते हैं, मतलब कि ये हमें कुछ ही टाइम की खुशी देती है, ये हमें लॉन्ग टाइम की हैप्पीनेस नहीं देती है, लंबे टाइम की। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई नया नया फोन खरीदते हैं, नया सामान खरीदते हैं, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं है कि कंटिन्यूसली हम उसे देख देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी मम्मी के साथ रहते हैं डेली, हमें रोज ही अच्छा लगता है। पापा मम्मी के साथ बैठ के बात करना, भाई के साथ खेलना, ये जो चीजें होती है ना, ये हमें लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस देती है। लेकिन जो हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है, वो सिर्फ हमें सुविधा देती है, ठीक है ना, कुछ टेम्पररी टाइम की एक्साइटमेंट देती है। तो ये हमारा होता है सुख और सुविधा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा। कौन कौन सी कंफ्यूजन होती है जो हम देखते हैं सुख और सुविधा में। बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जो सुख है ना, बस जो मतलब सुख ही सब कुछ है, सुविधा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। और बहुत से लोग समझते हैं सुविधा ही सुख है, जिसके पास सब चीजें हैं, लाइफ में पैसा है, कपड़े हैं, सब कुछ है, वो खुश है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं। अगर आप अंदर से खुश है, ठीक है ना, आप बहुत सुखी हैं, तो लेकिन आपको सुविधा भी चाहिए होगी। मतलब आप बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, लेकिन आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन आप मन में खुश है, तो वो ऐसा नहीं होता है। दोनों चीजें ही चाहिए होती है। इंसान को इनर पीस भी चाहिए और आउटर पीस भी चाहिए, मतलब वो अंदर से भी खुश रहे। और इंसान क्या करे? इंसान जो मतलब रहने की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें, वो भी उसकी पूरी हो रही हो। वो खाना खा के सो रहा हो, डेली भूखा पेट ना सो रहा हो, उसके पास पहनने के लिए कपड़े हो, ठीक है, रहने के लिए घर हो, ठीक है, पंखा हो उसके घर में, जब गर्मी का टाइम होता है, तो ये कुछ जो सुविधा है ये भी हो, क्योंकि सुविधा होंगी तभी वो ज्यादा अच्छे से खुश रह पाएगा। और जो इंसान ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जो है हमारी फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो ही सिर्फ हमें सुख प्रोवाइड करा सकती है, मतलब अगर मेरे पास सब चीजें हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, घर है, कपड़ा है, मकान है, खाना है,
तो मैं बहुत खुश रहूंगा, ऐसा भी नहीं होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास बहुत पैसा होता है, ठीक है ना, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं है, उसके पास फैमिली के को देने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें नहीं होती है। द फर्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड डिजायर फॉर फिजिकल फैसिलिटीज। बिल्कुल सही बात है। कोई भी पर्सन है, उसने क्या करा, कोई कार खरीदी, कल के दिन को दूसरी एक्सपेंसिव कार खरीद ली, फिर तीसरी खरीद ली, मतलब कि डिजायर और चीजें, मतलब फुलफिलमेंट करने की अपनी डिजायर और चीजें खरीदनी है, फिजिकल फैसिलिटीज को पूरा करना अपनी। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब क्या होता है, अगर हम ज्यादा चीजों, हम अब मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे पड़ जाएंगे, मुझे ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, परेशान रहने लगेंगे। अभी मैं सोच लूं कि मुझे क्या करना है, मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे एक कार चाहिए बहुत बड़ी, मैं क्या करूंगी, पूरे दिन परेशान रहूंगी, कार कैसे खरीदूं, पैसा कहाँ से आएगा, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उससे जो है ना, मुझे बहुत प्रेशर में रहूंगी, मैं डिससेटिस्फाई रहूंगी अपनी लाइफ से कि क्या यार, मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ रिलेशंस, रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं। जो लोग बिल्कुल अंधे हो जाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, कि अपने फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते, अपने रिश्ते बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं। फोर्थ इज हार्म टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट। सही बात है, अगर हम फिजिकल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करेंगे तो पॉल्यूशन भी हम कॉज करेंगे, क्लाइमेट चेंज होगा और हेल्थ इश्यूज आएंगे। लॉस ऑफ इनर पीस एंड हैप्पीनेस। सही बात है, हम हमेशा जो है ना क्या करेंगे, बहुत लोनली फील करने लगेंगे। हम बस ये सोचेंगे कि फाइनेंशियली हम सक्सेसफुल हो जाएं, बाकी हम किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागेंगे, बाकी सब चीजों को भूल जाएंगे, अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे, अपना दिमाग खराब कर लेंगे, पूरा दिन टेंशन में रहेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू ह्यूमन बीइंग रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। ये मैंने आपको ऊपर बताया कि सुख एंड सुविधा दोनों ही इंसान को क्यों चाहिए। देखो, हमारे जो बॉडी होती है, जो हम है, बॉडी भी नहीं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो दो चीजों से बने होते हैं, आई और बॉडी। आई मतलब कि आत्मा, अंतरात्मा, और बॉडी मतलब कि शरीर, इन दोनों को मिलकर ह्यूमन बनता है। तो जो हमारी बॉडी है उसको क्या चीजें चाहिए होती है, उसको खाना चाहिए होता है, ठीक है, कपड़े चाहिए होते हैं, रहने के लिए जगह चाहिए होती है। और जो हमारा इनर पीस है, जो हमारी आत्मा है, उसको क्या चाहिए, उसको शांति चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो इन दोनों चीजों को मिलकर ही एक ह्यूमन बीइंग खुश रहता है, कि बॉडी भी खुश है और हम इनरली, हम अंदर से भी खुश हैं। तो सेल्फ की नीड क्या होती है, इनर पीस, लव, ट्रस्ट। और बॉडी की नीड्स क्या होती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर और अदर मटेरियल कंफर्ट्स। दोनों क्यों जरूरी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है, टू मेंटेन इनर एंड आउटर वेल-बीइंग, fulfill human aspiration completely, to achieve harmony in relationship and society। ये टॉपिक हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटी, जो हमारा सेल्फ होता है, जो हमारा आई है, मतलब जो हमारी आत्मा है, एक तरीके से समझ लीजिए, जो हमारे अंदर का मन है, वो क्या चीज चाहिए होता है, उसकी नीड्स क्या होती है। उसको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उसको प्यार चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है उसको, मतलब उसकी जो चीजें होती है, जो उसकी नीड होती है, वो होती है हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और देना भी होता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो ये सब चीजें जो होती है, ये हमारी किसकी नीड्स होती है, ये हमारी सेल्फ की नीड होती है, जो कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते, कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं पता ना मुझे कितना प्यार चाहिए या मैं कितना प्यार दे सकते हो अपनी फैमिली को, ये सब चीजें। और हमेशा याद रखना कि जितना भी हम दूसरों को प्यार देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, उतना ही हमें चीजें मिलती है, ठीक है। जितना हम दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उतनी हमें दुगनी रिस्पेक्ट मिलेगी। द नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव। यस, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए होती है बॉडी को सारी, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, मनी, ये सब क्या होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटी मतलब कि जैसे कि दिन में मुझे 2 टाइम खाना खाना है, मैं 3 टाइम खाना खा सकता हूँ, मुझे 2 बार कपड़े बदलने हैं, मतलब इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी एक लिमिट होती है कि मैं कितना अमाउंट का खाना खा सकता हूँ, मैं मेरे पास कितना पैसा है, ठीक है ना, एक लिमिट होगी ना जितना मेरे पास पैसा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, वो क्वांटिटेटिव होती है। तो जो हमारी ये चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है, इनकी क्वांटिटी होती है, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नीड्स, कंटिन्यूअस वर्सेस लिमिटेड। जो सेल्फ होता है उसका नीड क्या होती है, उसकी नीड्स होती है क्वालिटेटिव, मतलब कि अनलिमिटेड, कभी हम काउंट नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। जो बॉडी की नीड्स होती है वो होती है हमारे क्वांटिटेटिव, मतलब कि उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
मेजर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, जो हमारी सेल्फ की नीड होती है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है, हमेशा उसको कंटिन्यूस प्यार चाहिए होता है, कंटिन्यूस पीस चाहिए होती है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए होती है। और जो हमारी बॉडी होती है उसकी पीरियोडिकली होती है, मतलब कि आज मुझे ये खाना खाना है, आज मैं 2 रोटी खाऊंगा, कल को मैं 3 रोटी खाऊंगा, वो चेंज होती रहती है। लिमिट, ये अनलिमिटेड टाइम होता है, अनलिमिटेड, और ये लिमिटेड क्वांटिटी होती है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए एक फिक्स्ड अमाउंट में। एग्जाम्पल, सेल्फ को क्या चाहिए होता है, रिस्पेक्ट, लव, ट्रस्ट, और बॉडी को क्या चाहिए होता है, फूड, क्लोथ, हाउस। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन बीइंग एज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इन द आई। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है केवल, ये दो चीजों से बना है, ठीक है। वो क्या क्या एंटिटीज होती हैं, दो, एक तो होती है सेल्फ और एक होती है बॉडी, और दोनों की नीड्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं सबसे पहले सेल्फ के बारे में। सेल्फ क्या होता है, इनर बीइंग होता है, हमारा अंदर, हमारा मन, हमारी अंतरात्मा, ये समझ लीजिए, ठीक है। जिसको जो क्या करता है, जो सोचता है, जो डिसीजंस लेता है, ठीक है। जैसे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, ठीक है, ये मैंने सोचा, ये मेरे सेल्फ ने सोचा, ठीक है। मेरे सेल्फ को चाहिए कि यार मेरी मम्मी कब आएगी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, ये मेरे अंदर का मन है ना, ये मेरी इनर पीस है, इनर वॉइस है, मेरी इनर बीइंग है। इसको हमेशा नॉन फिजिकल चीजें चाहिए होती है, जैसे कि मेंटल पीस, इमोशनल सपोर्ट। इसको हमेशा हैप्पीनेस चाहिए होती है, जो कि किससे आती है, राइट अंडरस्टैंडिंग से, गुड रिलेशनशिप से, हार्मनी से। इसका एग्जाम्पल है, एक पर्सन बहुत खुश फील करता है जब वो रिस्पेक्ट करता है और उसकी रिस्पेक्ट होती है, जब उसको रिस्पेक्ट मिलती है, जब किसी की हेल्प करते हैं, वो जब खुशी मिलती है। बॉडी क्या है, एक मटेरियल एंटिटी है, ठीक है। मटेरियल एंटिटी मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक्शन करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। इसको फिजिकल थिंग्स चाहिए होती है। जो बॉडी है, अगर मैं खाना ना खाऊं तो मैं मर जाऊंगी ना, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी की नीड है वो, ठीक है। तो इसकी नीड्स होती है, फूड, शेल्टर, ठीक है, क्लोथ्स, जो सर्वाइव करने के लिए हमें चाहिए होता है। और ये किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, ये आई का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। जैसे कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, तो मेरे किसने सोचा, मेरे इनर बीइंग ने सोचा कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो मुझे खाना खाना है, लेकिन मैं खाऊंगी कैसे, मेरी बॉडी खाएगी, मूवमेंट करेगी मेरी बॉडी। तो ये क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है मेरा आई और परफॉर्म करता है मेरा बॉडी। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, सेल्फ एंड बॉडी का रिलेशनशिप क्या होता है आपस में। सबसे पहली चीज है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन परफॉर्म होता है, मतलब कि मेरा सेल्फ डिसीजंस लेता है और मेरा बॉडी कैरी दैम आउट, मतलब कि मेरी बॉडी उसको करती है, उस काम को जो मेरा इनर पीस सोच रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, और मेरी बॉडी ने क्या करा, बैठी और रीड करना शुरू करा, तो मेरे आई ने इंस्ट्रक्शंस दिए और मेरी बॉडी ने उसको फॉलो किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे सेल्फ की टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो अंडरस्टैंडिंग और मेंटेन करना बॉडी की हेल्थ को और वेलबींग को, मतलब मुझे सेल्फ कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का ध्यान तो खुद से, क्योंकि सोच कौन रहा है, सोचने का काम कौन कर रहा है, वो इनर बीइंग कर रहा है, मतलब कि सेल्फ कर रहा है। बॉडी तो सिर्फ परफॉर्म कर रही है, जो उसे इंस्ट्रक्शंस आई प्रोवाइड करा रहा है। तो मेरा आई अंदर से मन कर रहा है मुझे चॉकलेट्स खानी है, तो ये थोड़ी ना मैं कितनी भी चॉकलेट्स खा लूंगी, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। अपनी बॉडी का ध्यान कौन रखेगा, सेल्फ रखेगा। तो सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमें संयम बना के रखना है और अवॉइड करना है ज्यादा फिजिकल रिसोर्सेज का मिसयूज करने से। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड आई, कि क्या क्या डिफरेंस होता है सेल्फ की नीड में एंड बॉडी की नीड में। नीड्स ऑफ द सेल्फ, आई की क्या क्या नीड्स होती हैं। आई की नीड्स क्या होती है, बस उसको क्या चाहिए होता है, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जैसे कि हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें हमें किससे मिलती है, ये सब चीजें मिलती है हमें राइट अंडरस्टैंडिंग से, गुड रिलेशनशिप से, हार्मनी इन लाइफ से, ठीक है। ये जो नीड्स होती है हमेशा कंटिन्यूस होती है, ठीक है। हमें मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस होती है, लॉन्ग लास्टिंग नीड्स होती हैं। और ये कौन फुलफिल करता है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग और गुड रिलेशनशिप क्या करती है, फुलफिल करती है। ये हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, कभी काउंट नहीं कर सकते। नीड्स ऑफ बॉडी, बॉडी की क्या नीड्स होती है, बॉडी की सारी फिजिकल नीड्स होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, ठीक है। और ये नीड्स क्या होती है, टेम्पररी होती है। अगर मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, फिर मेरी नीड खत्म हो गई खाना खाने के बाद। ये क्वांटिटेटिव होती है, हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। ये इन्हें फुलफिल क्या करते हैं, इन्हें मटेरियल्स फुल करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए, शेल्टर हो गए। ठीक है, जैसे कि कोई भी पर्सन है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड खा सकता है, वो एक एक लिमिट तक ही खा सकता है। अब ये कंपैरिजन टेबल है, ठीक है, किसकी, सेल्फ वर्सेस बॉडी नीड्स। जैसे कि किस टाइप की नीड्स होती है सेल्फ की, हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, और बॉडी की क्या होती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर। ये कंटिन्यूस होती है, ये टेम्पररी होती है, कि क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ये क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ये राइट अंडरस्टैंडिंग और इमोशन से फुलफिल होती है, और ये फिजिकल थिंग्स से फुलफिल होती है, जैसे कि फूड से, क्लोथ से। एग्जाम्पल है, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स ऑलवेज नीडेड। हमेशा रिलेशनशिप में लॉन्ग लास्टिंगली ट्रस्ट चाहिए, अगर एक बार ट्रस्ट टूट गया तो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, हमेशा याद रखना। और जो हमारा भूख होती है, भूख किससे मिटती है, खाने से। और वन मोर थिंग गाइस, कि हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई भी है, चाहे वो स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, फोर्थ ईयर का है, जो भी है, जो हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है, तो वो हमारे चैनल पे पढ़ा सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आपको एक क्लिप अटैच करनी होगी अपनी, जिसमें आप अपना हमें थोड़ा सा डेमो देंगे, जिसको हम अपना डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और जो भी पढ़ाना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है, कोई सा भी सब्जेक्ट जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ाना चाहते हैं हमारे चैनल पे, वो फॉर्म को फिल कर सकता है। हम उसको रीच आउट करेंगे और उस चीज के उनको पैसे भी मिलेंगे, हम उनको पे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ठीक है, एक्टिविटीज क्या होती है सेल्फ की एंड बॉडी की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ। फर्स्ट इज थिंकिंग। सेल्फ का काम क्या होता है, सोचना, इमेजिन, क्रिएट करना आइडियाज को, ड्रीमिंग, सोते हुए चीजें सोचना, सपने देखना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नॉलेज गेन करना, समझदारी गेन करना, समझना चीजों को, फीलिंग, इमोशन को एक्सप्रेस करना, जैसे कि प्यार, खुशी, ये सब चीजें। एक्टिविटीज इन बॉडी। अब बॉडी की क्या क्या एक्टिविटीज होती है, बॉडी की एक्टिविटीज होती है ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल धड़कना, पंपिंग ऑफ ब्लड, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग बोथ सेल्फ एंड आई, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होती हैं। वो पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो ईटिंग, आई ने डिसाइड करा कि भूख लगी है और बॉडी ने क्या करा, बैठा और खाना खाया। टॉकिंग, टॉकिंग मतलब कि मैं सोच रही हूँ अपने दिमाग में, मेरा आई क्या कर रहा है, थॉट्स को सोच रहा है, और बॉडी क्या कर रही है, स्पीक कर रही है, कन्वे कर रही है। लिसनिंग, आई पे कर रहा है टेंशन को और बॉडी प्रोसेस कर रही है साउंड को। वॉकिंग, आई ने डिसाइड करा मूव करने का और बॉडी ने क्या करा, फॉलो करा उसकी कमांड। ये कुछ की डिफरेंस है, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी के, ये आप एक बार रीड आउट कर लेना। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसेशंस। सेंसेशंस क्या होती है, सेंसेशन क्या होती है, फीलिंग होती है जो कि हमें किससे मिलती है, जो हमारे 5 सेंसेस से हमें मिलती है। जैसे कि क्या, देखना, ठीक है, किससे देख रहे हैं हम, आंखों से, सेंस है हमारा, ठीक है। सुनना, कान से हम सुनते हैं। स्मेल, नोज के थ्रू करते हैं हम। स्पीक, ठीक है, या फिर टेस्ट, टेस्ट हम किससे करते हैं, टंग से करते हैं। और टच, जो हम फील करते हैं वो हम स्किन से करते हैं। कोई भी फीलिंग जो हमें मिल रही है हमारे 5 सेंस ऑर्गन से, ठीक है ना, जिसको हम सेंस कर रहे हैं अपने 5 सेंसेस से, तो वो क्या होते हैं, हमारे सेंसेशंस होती हैं। इट डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू व्हाट वी सी। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हमने टेस्ट करा है, क्या हमने स्मेल किया है। ये टेम्परेरी होती है, ठीक है, और जैसे ही ये टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, जैसे ही वो एक्सपीरियंस ओवर हो जाता है। जैसे कि क्या, मैंने मैगी खा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैगी खाते हुए, लेकिन जैसे मैं मैगी खाना बंद करूंगी, वो क्या हो जाएगा, वो जो एक्सपीरियंस है वो चला जाएगा। आप देखेंगे इमेजिनेशन क्या होता है। इमेजिनेशन होता है हमारी माइंड की, हमारी एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू क्रिएट आइडियाज, डिजायर्स, सोचना, जो फिजिकली नहीं भी है, जो चीजें फिजिकली नहीं भी प्रेजेंट है, उन भी चीजों को सोचना। जैसे मैं इमेजिन करती हूँ, काश मैं चॉकलेट वाली दुनिया में चली जाऊं, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा रियल में थोड़ी ना है, कोई चॉकलेट की दुनिया थोड़ी ना है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, सोच रही हूँ, मेरा मन कर रहा है सोचने का। की पॉइंट्स अबाउट इमेजिनेशन, जैसे कि ये हमारी डिजायर्स हो सकती है, ठीक है, इच्छाएं हो सकती है, हमारे थॉट्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ये कंटिन्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूसली थिंकिंग प्रोसेस में रहता है, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है पूरे दिन, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, हम उसी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्री कंडीशनिंग एंड इट्स सोर्सेस। प्री कंडीशनिंग क्या होता है,
देखो, प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट करना बिलीव्स को, डिजायर्स को बिना वेरीफाई करे। देखो मैं बताती हूँ, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम क्या होता है कि जिसने कोई चीज बोल दी वो हमने सच मान ली बिना उसको, मतलब किसी ने मुझे बोला कि अरे वो तो तेरे बारे में ऐसे ऐसा बोल रहा था, तो मैं कहूंगी हाँ यार तू सही कह रही है, बोल रही होगी या बोल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने वेरीफाई नहीं करा, मैंने उससे नहीं पूछा जिसके बारे में उसने मुझे बताया कि वो तेरी बुराई कर रहा था। ठीक है ना, तो हम वेरीफाई नहीं करेंगे, हम दूसरों के ऊपर एकदम से ट्रस्ट कर लेंगे जो हमने दूसरों से सुना है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, जो हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं, तो हम उनपे एकदम मान लेते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो हम टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया से देखते हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, हम वो मान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत फेमस आता था पहले, एक नाप तोल करके आता था, उस पर आता था लंबे होने की दवाई आती थी, तो हम क्या करते, उस पर गोली खाओ आप बहुत जल्दी लंबे हो जाओगे, तो हमने जो देखा हमने वो मान ली, लेकिन ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। तो नेक्स्ट हमारा कल्चरल नॉर्म्स। अब क्या था कि जो कि हमारी, आपने देखा होगा जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो हमें हमारी जनरेशन के थ्रू मिलते हैं। तो जो हमने देखा, जो पहले हमें बताया गया, हमने वही चीज कंटिन्यू करी। एजुकेशन सिस्टम, कि हमें पहले से बताया गया है बुक से सीखना है, और जो टीचर पढ़ा रही है बस वो ही सही है, जो बुक में लिखा है वो ही सही है, हम उनको वेरीफाई नहीं करेंगे, हम खुद से नहीं कोशिश करेंगे, हम क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे डीपली। हम बस जो हमें टीचर ने बता दिया, जो हमने बुक में पढ़ लिया, बस हमने सुन लिया, हमने कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है प्री कंडीशनिंग की, प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो ही मतलब वो ही फॉलो करते हैं जो दूसरे हमें बता रहे हैं, हम अपने मन से नहीं सोच रहे हैं, हम अपने अपने अपना आप नहीं उस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ना उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, बस हमें जो किसी ने बता दिया हमने वो सुन लिया और हमने वो ही कंटिन्यू कर लिया, हमने वो ही फॉलो करना शुरू कर। वी स्पेंड लाइफ चेसिंग थिंग्स वी डोंट ब्रिंग रियल हैप्पीनेस, हम उन चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं जो रियल लाइफ में हमें हैप्पीनेस नहीं देगी। इफ अनवेरीफाइड इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, और सही बात है कि जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे किस चीज को, हम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या कर, बचपन से हमें बोला कि नहीं नहीं तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, और हमने खुद से वेरीफाई नहीं करा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या मैं उस लायक हूं नहीं हूं, या फिर मुझे लायक भी नहीं छोड़ो कि क्या मेरा मन है उस चीज को करने का या नहीं है, क्या पता मैं किसी और चीज में अच्छा हूँ, क्या मैं किसी और चीज में अच्छी हूँ। तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, बस जो हमने दूसरों से सुना हम उसके पीछे लग जाएंगे, हाँ भाई दूसरे बोल रहे हैं करियर अच्छा है तो इसके पीछे लग जाओ। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ सेंसेशंस एंड प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस आर इमेजिनेशन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा आपको, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। एक बार आप नोट्स को रीड कर लेना, वीडियो देख लेना, समझ लेना, टिक करते रहना जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताती रहूंगी, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उनमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की लास्ट में हर चैप्टर वाइज लास्ट में नोट्स में आपको सब यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और पीवाईक्यू पेपर्स, सब चीजें मिल जाएंगी। नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो नोट्स याद से डाउनलोड कर लेना। सेंसेशन इन्फ्लुएंसिंग इमेजिनेशन, बिल्कुल सही बात है। जो सेंसेशंस होती हैं, मतलब कि जो प्लेजर होता है ना थोड़ी देर का, वो हमें इफेक्ट करने लगता है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे कि आपको खुशी मिलती होगी क्या करने से, खाना खाने से, म्यूजिक सुनने से, तो आपने देखा होगा बस आप सोचते होंगे फिर वो जो खुशी मिल रही है ना इसको हम कंटिन्यू कर ले बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है हमारी इमेजिनेशन को चेंज करने लगता है, इन्फ्लुएंस करने लगता है, कि हम उस चीज के पीछे भागने लगते हैं। जैसे कि मुझे खाना खाने से खुशी मिल रही है तो मैं फिर और खाना खाऊंगी, और खाना, तो मैं पूरा दिन इमेजिन करती रहूंगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक्सपेंसिव कार देखते हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सबके पास अलग अलग कार्स होती हैं। ठीक है, तुम्हारा मन करता है उनको देख के, काश अगर ये गाड़ी मेरे पास भी होगी ना तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, अगर ये गाड़ी मेरे पास होती तो। ठीक है ना, तो हम वो चीजों को देख कर ना वही इमेजिन, जैसे मुझे पिज्जा खाने से बहुत खुशी मिल रही है तो मैं क्या करूंगी, रोज पिज्जा खाना शुरू कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं जो मेरी सेंसेशन है, जो वो प्लेजर है, जो वो खुशी है, वो क्या कर रही है, मेरी इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है। नेक्स्ट इज प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस इमेजिनेशन। ठीक है, अब प्री कंडीशनिंग कैसे इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले जिस प्री कंडीशनिंग में क्या होता था, जो हम सुनते थे बिना वेरीफाई, जो हम मान लेते थे, ठीक है, उसमें एग्जांपल बहुत अच्छा है, इससे ही समझ जाओगे आप। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग इज द बेस्ट करियर, हमने दूसरों से हमेशा सुना है कि वो जो इंजीनियरिंग है बेस्ट करियर है, वो ही कर लो आप चूज। तो हम क्या करेंगे, उस चीज के पीछे लग जाएंगे, तो हमारी इमेजिनेशन चेंज हो जाएगी, जो हमारी डिजायर से हम उसको छोड़ेंगे जो हमने सुना है। ठीक है ना, हम वही चीज सोच लेंगे कि हाँ यार सही कह रहे हैं, इंजीनियरिंग है सिर्फ एक बेस्ट करियर, और कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड व्हेन वी ग्रो नेचुरल एक्सेप्टेंस। ठीक है,
कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट कॉज होती है अगर हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला टॉपिक है इनर कॉन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि कंफ्यूजन इन द माइंड, मेरे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कैसे? मतलब कि हम क्या करेंगे कि हम बिना वेरीफाई करे, मतलब हम कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे बिना वेरीफाई करे। मतलब कि हम क्या करेंगे, मैं सोच रही हूँ बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए लाइफ में, मुझे बहुत सारा पैसा भी कमाना है और मुझे पीसफुल लाइफ भी जीनी है, तो ये दोनों चीज साथ में कैसे हो जाएंगी? तो मेरे माइंड में कंफ्यूजन रहेगी। या तो मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब के साथ साथ और भी काम करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा तो फिर क्या नहीं होगा, तो मैं पीसफुल लाइफ नहीं जी पाऊंगा। अगर मैं पीसफुल लाइफ जीता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे पैसे भी चाहिए होंगे। तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। सेकेंड इज वियरिंग एक्सपिरेशंस, मतलब कि चेंजिंग गोल्स। क्या होगा, मेरे जो गोल्स है ना वो बार बार चेंज होते रहेंगे देख देख कर। जैसे कि मैं क्या करूंगा, कहीं भी बाहर गई, जैसे कि एक दिन तो मैं सोचूंगा आज तो मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैंने किसी को देख लिया यार इस पे तो बहुत पैसा है, यार ये तो डॉक्टर है, ये तो बहुत पैसा कमाता होगा अंधा, तो मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनने का मन कर जाएगा। ठीक है, अगले दिन मैं गई, मैंने देखा कि मैंने किसी सिंगर को देख लिया कि यार ये सिंगर का बढ़िया है, कितने सेलिब्रिटी है यार, इनके तो कॉन्सर्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े, कितना मजा आएगा। ठीक है, तो क्या गोल्स हमारे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हम दूसरों के आइडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम अपने मन का नहीं सोच रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम अपने डिजायर्स को लेके ही वो नहीं है, हम अपने आप से ही सच नहीं बोल रहे हैं कि सच में हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम अपना कॉन्फिडेंस क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से। अनहैप्पीनेस एंड स्ट्रेस, अब कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स कॉज स्ट्रेस। अब मैं ये भी सोच रहा हूँ मुझे ये भी करना है, मुझे लाइफ में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये सब क्या होते हैं, दिमाग में सब चीजें घूमने लगती है और हम क्या आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ सेंसरी प्लेजर, आप क्या करते हैं, प्लेजर जो होता है, जो हमारी बॉडी को प्लेजर चाहिए होता है, ठीक है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है। अगर मैं चॉकलेट खा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम इस छोटी चीज को पाने के लिए अपना लंबे लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस को क्या कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई सेंसरी प्लेजर इज शॉर्ट लिव्ड एंड कैन नॉट लिव कंटिन्यूस हैप्पीनेस। जो भी हमें देखो प्लेजर मिलता है सेंसेशन से, जैसे कि टेस्ट हो गया, टच हो गया, साइट हो गया, साउंड हो गई, स्मेल हो गई, ये सब टेम्पररी होता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है एक्सटर्नल थिंग्स पर, इंटरनल थिंग्स पर नहीं डिपेंड करता है। मतलब कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि बहुत, अब मैंने क्या करा, वो सेम एग्जांपल दे रही हूँ बहुत टाइम से, क्योंकि बेस्ट है, हर किसी को चॉकलेट पसंद होती है। हमने क्या करा, चॉकलेट खाना पसंद करा, मुझे खुशी मिली, अगले दिन मैंने और खाई, मुझे और क्रेविंग हुई, और क्रेविंग होगी, और धीरे 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 क्या होते रहूंगी, मैं अपसेट रहने लगूंगी। क्योंकि क्या करूंगी, मैं उस चीज को समझ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो खुशी तो मुझे थोड़े टाइम की थी ना, लंबे टाइम तक थोड़ी ना वो कंटिन्यू हो सकता है। या फिर ऐसा समझ लिया, मुझे एक कार लेनी थी, अब मैंने क्या करा, बहुत चीजें सोची, अब मुझे अपनी एक खुशी के लिए बस वो कार लेनी है, मुझे बस दिखाना है दूसरों को मेरे पास कार है, उस चीज के लिए मैंने बहुत स्ट्रेस में रही पहली चीज, तो फिर मैंने वो कार ले ली। फिर जो मैंने वो लोन वोन लिए थे उस कार को लेने के लिए, उसके पीछे मैं उसको खत्म करने में लगी रही कि लोन के पैसे चुका देते हैं, लोन के पैसे दे देते हैं। तो वो क्या होगा, वो तुम ना परेशान रहोगे, वो एक छोटी सी खुशी के लिए जो टेम्पररी खुशी थी उसके पीछे। लेकिन जो कंटिन्यूस खुशी है, जो हमें अपनी फैमिली मेंबर से, गुड रिलेशनशिप से, हारमनी से, खुशी से मिलती है, वो सब हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वाई सेंसेशंस कैन नॉट गिव कंटिन्यूस हैप्पीनेस, क्यों नहीं देती है सेंसेशन कंटिन्यूस हैप्पीनेस? क्यों? क्योंकि जो हमारी मतलब की जो बॉडी की नीड होती है वो टेम्पररी होती है। ठीक है, जो भी प्लेजर होता है, आप देखोगे अगर आप चॉकलेट खा रहे हो वो उसी टाइम तक है, आपने बंद कर दी खानी तो वो आपका खत्म हो जाएगा प्लेजर उसी टाइम, नेक्स्ट मिनट ही, नेक्स्ट सेकेंड ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस नहीं रहता है कभी भी। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना, आपको जो वो खुशी मिलेगी वो आपको हमेशा के लिए मिलती रहेगी, क्योंकि आप जब भी उस चीज के बारे में सोचोगे आपको वो एक फेस पे स्माइल आ जाएगी कि हाँ यार मैंने उसकी मदद करी थी, और उस इंसान को भी याद रहेगा। इसीलिए जो आई होता है वो हमेशा क्या चाहता है, कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहता है, जो सेंसेशन कभी प्रोवाइड नहीं करती। द प्रॉब्लम विद सेंसरी प्लेजर्स, क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है सेंसरी प्लेजर से, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं डिजायर्स में। ठीक है, हम क्या करते हैं, वो उस 2 मिनट की खुशी के चक्कर में ना सब चीजें खराब करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मनी इन आई, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई। ठीक है, हार्मनी इन सेल्फ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, हमें खुद से पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या थॉट्स है। एक्सेप्टेंस, हमें अपने स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। पर्पस ड्राइवन, मतलब हमें मोटिवेट होते रहना चाहिए अपनी ग्रोथ से, सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, किसी भी चीज को
अचीव करने में, जो सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स ना हो, मटेरियल नीड्स ना हो। डीप रिलेशनशिप्स, हमें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड अच्छा बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। डिसीजन मेकिंग, नॉट परफेक्ट बट ग्रोइंग, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, चीजें चलती रहती हैं, हमें सेल्फ रियलाइज करना है और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते रहने अपने अंदर। एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ की एक्टिविटीज क्या होती हैं? डिजायर, ठीक है, इमेजिन करना, सोचना, क्रिएट करना आइडियाज को, अपनी इच्छाएं देखना, क्या मेरी इच्छा है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं सोचती हूँ, ठीक है। थॉट्स, एक्सेप्टेशंस। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन आई एंड द बॉडी, आई एंड बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है। फ्रॉम बॉडी टू इनसाइड आई, बॉडी से आई में कैसे होता है। आपने देखा होगा बॉडी क्या फील करती है? सेंसेशन फील करती है, ठीक है, वो रिसीव करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने कोई लग्जरी हाउस देखा तो हमारे दिमाग में देख के वो चीज आई, ठीक है, कि वाह यार कितना सही है, तो फिर हमने अपने मन में एक डिजायर बना ली कि मुझे भी ऐसा घर चाहिए, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड आई टू द बॉडी, जैसे कि सेल्फ ने कोई भी चीज डिसाइड करा, ठीक है ना, कि मेरा खुद का एक घर होना चाहिए, और फिर क्या करा, हमने उस तरीके से सोचा, खरीदा, और फिर हमने कलर्स सेलेक्ट करे, फर्नीचर सेलेक्ट करे, ये हमने बॉडी में करा, रहने लगे उसमें, ये सब चीज। नेक्स्ट टॉपिक इज संयम, सेल्फ कंट्रोल एंड स्वास्थ्य, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि अपने बॉडी की, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। हमें क्या करना है? प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने हैं, प्रोटेक्ट करना है, राइट यूटिलाइजेशन करना है चीजों का, जिससे कि हम अपनी बॉडी को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, अपने हेल्थ का ध्यान रख सके। और वो कैसे होगा? जब हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, मतलब कि हमें उन चीजों को नहीं नहीं हमें करना है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए। जैसे कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है, हमें किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एकदम से क्या नहीं होना है, हमें एकदम से गुस्सा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, हमें क्या करना है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कामली सोचना है, ठीक है। ये क्या करता है? ये इन्वॉल्व करता है कि हमें अपने डिजायर्स को, इमोशंस को, हैबिट को मेंटेन करना होगा जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ का मतलब होता है एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी की स्टेट जहां पे हमारी बॉडी क्या कर रही है? प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, ठीक है ना, और हार्मनी में रह रही है। अ पर्सन हु ईट्स वेल एक्सरसाइजेस, हाँ सही बात है, जो इंसान अच्छे से खाता है, अच्छे से एक्सरसाइज करता है, वो हमेशा हेल्दी रहता है। हाउ आर संयम एंड स्वास्थ्य रिलेटेड? संयम एंड स्वास्थ्य कैसे रिलेटेड है? ये दोनों मैं बताती हूँ कैसे रिलेटेड है। बहुत इजी एग्जांपल है कि हमें हमें जैसे मुझे पता है मुझे रोज जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन मेरा मन कर रहा है जंक फूड खाने का, तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं अपने आई को कंट्रोल नहीं करूंगी, अपने आप को, अपनी सेल्फ कंट्रोल नहीं करूंगी, तो मैं क्या करती रहूंगी? पिज्जा बर्गर डेली खाते रहूंगी, डेली खाते रहेंगे, तो उससे क्या होगी? हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सेल्फ कंट्रोल कर लूंगी, अपने आप को रोक लूंगी, अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लूंगी, मुझे नहीं खाना है, तो उससे क्या होगा? मैं खाऊंगी नहीं, और अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मेरी बॉडी क्या नहीं होगी? खराब नहीं होगी, मेरी बॉडी, मेरे हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ फॉर द बॉडी, सेल्फ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी के लिए? सबसे पहले तो प्रोवाइड कराना प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब कि हम हेल्दी फूड खाएं, हमेशा ध्यान रखना है हमें, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। एंश्योरिंग क्लीनिनेस, हाइजीन, हाइजीन का ध्यान रखना है अपनी बॉडी की। मेंटेन फिजिकल फिटनेस, रेगुलर वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। मैनेजिंग इमोशन, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है और ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ठीक है। अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स, ठीक है, हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड करना। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी हमारा वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकंड ईयर के होंगे, एमबीए के होंगे, ठीक है, ये क्योंकि ये सबका कोर्सेज है, इसमें सबका रिलेटेड है, कोई भी इस कोर्स को देख सकता है, ये हमने सब सोच के ही बनाया है, जिसपे एमबीए वाले, बीटेक वाले, कोई भी देख सकता है। तो जो भी हमारे वीडियो देख रहा है, जो कि खुद से पढ़ाना चाहता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो पढ़ा सकता है, और उसके लिए हम उनको पे भी करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एक डेमो अटैच कर सकते हैं अपना 2 मिनट का, ठीक है, और अभी जाकर फॉर्म भर दो। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो जो मैं आपको टेक लगवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा आपको, नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप अभी जाके डाउनलोड कर लेना। प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द बॉडी, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो इम्प्रूव करते हैं हेल्थ ऑफ द बॉडी, बॉडी की हेल्थ को, ठीक है। सबसे पहले तो बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, हमें न्यूट्रिशन मतलब कि हमें अच्छा सा खाना खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स, हमें अवॉइड करना है जंक फूड, और हमें बहुत सारा पानी पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी हमेशा ज्यादा ही पीना चाहिए, दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए।
सेकेंड इज रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिम वर्कआउट्स करने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करनी चाहिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। और हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी क्या कर सके, रिलैक्स कर सके और रिकवर कर सके। तो ये यूनिट हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सारे नोट्स डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको PYQ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर सब मिल जाएंगे। नोट से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 को, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये जो कोर्स है, ठीक है, ये सब में कॉमन है, चाहे वो बीटेक हो, MBA हो, BCom हो, बहुत सारे कोर्सेज में ये सब्जेक्ट कॉमन है। तो इसको कोई भी कोर्स का स्टूडेंट देख सकता है। ये हमने सबके अकॉर्डिंगली सिलेबस से, क्योंकि सब में सेम कॉमन सिलेबस है, तो हमने कॉमन सिलेबस को देखकर ही सारे नोट्स बनाए हैं। तो कोई भी कोर्स वाला स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है, नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा हार्मनी इन द फैमिली एंड अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज। हार्मनी क्या होती है? हार्मनी होती है एकता। फैमिली में एकता, जो एकता होती है फैमिली में, सब साथ में कैसे रह रहे हैं, कितने प्यार से रह रहे हैं, रिस्पेक्ट से रह रहे हैं, यूनिटी कितनी है, ये सब हार्मनी होती है। पीसफुलनेस, ठीक है। तो जो हार्मनी होती है फैमिली में, वो कैसे अचीव करते हैं? वो जब अचीव होती है जब फैमिली के बीच में जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट होता है, लव होता है, रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है। जब भी हमारी फैमिली में क्या होती है, हार्मनी होती है। ये क्या क्रिएट करती है, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, हर किसी की नीड्स को, इमोशंस को वैल्यू प्रोवाइड करती है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि सब क्या करते हैं, खुशी से रहते हैं और सब एक साथ ग्रोथ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो जॉइंट फैमिलीज में आपने देखा होगा सब प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों रहते हैं? क्योंकि सबके बीच में ट्रस्ट होता है, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, सब एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये फैमिली में हार्मनी लेकर आती है, हार्मनी क्रिएट करती है, एक हैप्पीनेस का माहौल बनाती है, इन्वायरमेंट अच्छा बनाती है। नेक्स्ट इज वैल्यूज इन द फैमिली। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज क्या होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, शेप देते हैं बिहेवियर्स को, स्ट्रेंथ करते हैं रिलेशनशिप को फैमिली के अंदर। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा, वैल्यूज क्या होते हैं, वो बिहेवियर होता है हमारा हमारे फैमिली मेंबर्स के प्रति, ठीक है ना। जैसे कि हमें क्या करना है, उनसे अच्छे से बात करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उनकी बातें सुननी है, ठीक है, उनसे अच्छे से बात करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनकी केयर करनी है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, हमारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज ही क्या करती है, हमारे रिलेशनशिप को आपस में स्ट्रांग बनाती है। कि आपने देखा होगा कि जैसे कि चाचा चाची हो गए, ताया ताऊ जी हो गए, सब साथ रहते हैं फैमिलीज में। तो अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी के बच्चे को या कुछ भी, तो कोई इस चीज का बुरा ना माने। आपने देखा होगा कई बार ताऊ जी डांट देते हैं, चाचा डांट देते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए कोई बोलता है कि कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा समझ के डांटा है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जब भी होती है जब तुम्हारी फैमिली में क्या होता है, ट्रस्ट होता है, एकता होती है, यूनिटी होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा जरूरी होती है रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में किसी भी फैमिली के अंदर। इनमें क्या होता है, हमारा ट्रस्ट हो सकता है, रिस्पेक्ट होता है, लव होता है, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेशन। कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है फैमिली में। कि क्या हुआ कि किसी की भी जरूरत है किसी काम को करने की, कोई बिजी है तो कोई दूसरा कर लेगा, दूसरा बिजी है तो कोई तीसरा कर लेगा। तो फैमिली में क्या होता है, कॉपरेशन होता है आपस में, ठीक है, सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। और हम इन वैल्यूज की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि फैमिली का जो हमारी जो फैमिली है उसमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे और हैप्पीनेस रहे। की वैल्यूज क्या होती है हार्मनी की फैमिली के अंदर? फैमिली के अंदर की वैल्यूज क्या है हार्मनी की? सबसे पहला तो ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, सपोर्ट करता है, केयर करता है फैमिली मेंबर्स की, आपस में सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। ट्रस्ट होता है तो रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ओपिनियंस को, सोच को, थॉट्स को रिस्पेक्ट देना, ठीक है। डिसीजंस जो भी कोई ले रहा है तो सबकी ओपिनियन सुनना। लव एंड केयर क्या करता है, अफेक्शन शो करता है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स केयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको सपोर्ट करना और फैमिली की ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना।
कॉपरेशन का मतलब होता है कि सपोर्ट करना और हेल्प करना एक दूसरे की डेली टास्क में, ठीक है, जो रोजगार के काम होते हैं, जो भी, या फिर कोई भी चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। फैमिली बहुत अप एंड डाउन फेस करती है, तो हर टाइम पर एक दूसरे के साथ खड़े रहना। वेज टू स्टैब्लिश हार्मनी इन द फैमिली। हार्मनी को स्टैब्लिश करने में फैमिली की क्या क्या वेज होते हैं। एक तो ओपन कम्युनिकेशन, मतलब कि ओपन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अपने जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हारे इमोशंस है, ठीक है, उन सबको आपस में अच्छे से एक्सप्रेस करना। कि मैं कुछ भी सोच रही हूँ तो जाके बोल देना कि मेरे मन में ये चीज चल रही है, या फिर मेरी ये ओपिनियन है, मेरे ये व्यूज है, ठीक है ना, या फिर ये मेरे इमोशंस है, ठीक है, ये सब ऑनेस्टली सच्चाई से एक दूसरे के साथ शेयर करना, ओपन कम्युनिकेशन करनी। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग नीड्स, ठीक है, आप एक दूसरे की नीड समझना, चाहे वो फिजिकल नीड हो, चाहे वो तुम्हारी क्या हो, इमोशनल नीड्स हो। किसी को सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी को फिजिकल क्या चाहिए, नीड है किसी भी चीज की, किसी भी सामान की, ठीक है ना, किसी को कुछ भी, मतलब कि क्या, किसी को कार चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, कोई भी चीज हो सकती है, फिजिकल नीड हो सकती है, कोई भी इमोशनल नीड हो सकती है, ठीक है, कि सपोर्ट चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ओपिनियंस को, डिसीजंस को हम क्या करें, वैल्यू करें, ठीक है ना, सबकी बात सुने, सबको वैल्यू दे कि हाँ भाई तुमने बात बोली है, ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे, अच्छा तुम ये बात बोलो तो यही काम होगा। एक दूसरे की बातों को सुनना, समझना। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, यस, अगर कोई भी, तुमने देखा होगा लड़ाई झगड़े फैमिलीज में हमेशा होते हैं, तो उन फैमिली, जब भी लड़ाई हो रही है फैमिली में, तो हमें क्या करना है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी लड़ाई है, उसको पीसफुली क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है, रिजॉल्व करना है, उसको सुलझाना है, आराम से बैठना है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे क्या करना है, हमें बात करनी है, आपस में समझनी है चीजें। इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, वैल्यूज की फैमिली हार्मनी में। वैल्यूज क्या करती है, ट्रस्ट और स्ट्रेंथन करती है रिलेशनशिप को क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक है ना, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। ट्रस्ट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। दूसरा, मजबूत बनाता है रिलेशनशिप्स को, जो भी वैल्यूज होती है वो मजबूत बनाती है रिलेशनशिप्स को। हेल्प करती है रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है ना, पीसफुली, ठीक है, मतलब कि शांति से मौका देती है वो, कि हम क्या कर सके, बैठे आपस में डिस्कस करें, जिस भी चीज पे लड़ाई हो रही है उस चीज को आपस में बात करके सॉल्व करें। ना कि हम क्या करें कि एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं बेमतलब, ना कुछ पता है, ना एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, बस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं वैल्यूज को, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, केयर करेंगे, हेल्प करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएंगे अपनी फैमिली में, जो कि हैप्पी होगा, केयरिंग होगा, सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मनी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में हार्मनी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज फीलिंग ऑफ वर्ल्ड फैमिली, ठीक है, मतलब कि आपने देखा होगा कि हम क्या करें, देखो हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करें, हम अपने आप से प्यार करते हैं, फिर हम अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, चाचा चाची से, मतलब कि विद इन फैमिली, पहले इंडिविजुअल, फिर विद इन फैमिली, फिर विद इन फैमिली से हम क्या करें, वही कनेक्टेडनेस जो हम अपनी फैमिली में फील कर रहे हैं, वही हम क्या करें, सोसाइटी से फील करें, सोसाइटी को भी अपना माने, नेचर को भी अपना माने। अवेयरनेस एक्टिविटीज, हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, अवेयरनेस एक्टिविटीज करा सकते हैं, जैसे कि सेमिनार्स कर सकते हैं हम, ठीक है, वर्कशॉप्स करा सकते हैं, ठीक है। और हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ह्यूमन कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं सिंपली। थर्ड इज वैल्यू एजुकेशन, हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन, ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली मैं तो यही बोलूंगी कि छोटा बच्चा भी है ना, उससे भी आपको ये चीजें समझा के चलना है, ठीक है ना, हमें हर किसी को वैल्यू एजुकेशन देनी है, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज जो संस्कार होते हैं उनको बताना, उनको पढ़ाना, ठीक है, वो चीजें सिखाना। अगर वो चीजें हमें आएगी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी सब चीजें सुनने की, मैं समझ में नहीं आती हम ये सब्जेक्ट पढ़ते भी क्यों है, क्योंकि ये तो हमें हमारे घर से मिलती है वैल्यूज, ठीक है। और जो भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आप डिस्क्रिप्शन में से नोट्स डाउनलोड करेंगे, उसमें लास्ट में आपको चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर सब मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप एमबीए वाले हो, बीटेक हो, किसी भी कोर्स के हो, हमने बहुत सोच के नोट्स बनाए गए हैं, बाहर से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज अप्लाइंग वैल्यूज इन रियल लाइफ, अब क्या हुआ, वैल्यूज हमने सोच तो ली, ठीक है, हमने देख ली, सुन ली, सीख ली, लेकिन इम्प्लाई करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, उनको अप्लाई करो, उनको डेली लाइफ में,
नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली एज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सही बात है, देखिए जो फैमिली होती है वो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जहाँ पे ह्यूमन का इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, हम जब हम पैदा होते हैं, हम बचपन से हम जो चीजें हमने सीखी है वो हमने फैमिली में सीखी है। मतलब कि सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन जो हमारा होता है वो ह्यूमन इंटरेक्शन ही हमारा फैमिली में होता है। ठीक है, हम जो चीजें सीखते हैं, जो देखते हैं, जो वैल्यूज हम गेन करते हैं, वो सब हम अपने फैमिली से करते हैं, जहाँ पे हमने वैल्यूज सीखी हैं, ट्रस्ट करना, लव करना, रिस्पेक्ट करना। पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन द फैमिली बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ। और जो चीज हम सीखते हैं, ठीक है ना, जो हमने पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन अपनी फैमिली के अंदर बनाया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो बिल्ड करता है इमोशनल स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, जो कि क्या होती है, सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर हम इंडिविजुअली अच्छे होंगे, फैमिली के साथ अच्छे होंगे, तो सोसाइटी के साथ भी अच्छे होंगे। और हार्मोनियस फैमिली प्रमोट ट्रस्ट, कॉपरेशन एंड केयर। जो एक हार्मोनियस फैमिली होती है, ठीक है, जो हार्मनी से फुलफिल फैमिली होती है, वो क्या करती है, वो आपस में प्रमोट करते हैं, क्या ट्रस्ट के साथ रहते हैं, कॉपरेशन करते हैं, ठीक है, केयर करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या होती है, ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइजिंग and respecting the right and responsibility of every individual in relationship में जितने भी लोग हो उनको फेयरनेस, मतलब कि हमें करना है ईमानदारी से, इक्वालिटी से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, सबके ओपिनियंस को सुनना है, सबको सेम इक्वालिटी देनी है जितनी हमारे पास है। ठीक है, मतलब सबको इक्वल समझना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, बैलेंस रखना। ठीक है, वो क्या होता है, जस्टिस होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं जस्टिस से, सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, मतलब कि पहचान, मतलब कि समझना, जैसा जो कोई पर्सन है एक्सेप्ट करना, जैसा जो कोई पर्सन है उनको उसी वे में एक्सेप्ट करना। ये चीज आपने रिलेशनशिप में बहुत सुनी होगी। ठीक है, सब सोच रहे होंगे कि मतलब कि क्या, कि जो हम क्या करते हैं कि जैसा जो इंसान है, कहते हैं ना मैं तुम्हारे साथ रह के बदल गई हूँ, ये है वो है, मतलब ये ना, मतलब कि जो इंसान जैसा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना। ठीक है, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब कि म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना, फुलफिल करना। रिस्पेक्ट, सबको वैल्यू करना, ट्रीट करना एवरी इंडिविजुअल विद डिग्निटी, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबके ओपिनियन सुनना। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट कॉन्फिडेंस लाता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स को बहुत मजबूत करता है। ट्रस्ट के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना, कभी भी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं, हमें कैसे बिहेव करना है और इंटरेक्ट करना है दूसरों के साथ। ठीक है ना, मम्मी पापा हमेशा नहीं बोलते स्कूल से आके सबको नमस्ते करनी है, स्कूल जाते हुए सबको नमस्ते करनी है, तो ये वैल्यूज होते हैं। पैर छूने हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, आपसे बात करनी है, ये सब हमारे क्या होती है, वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, ऑनेस्टी एंड ग्रेटिट्यूड। की वैल्यूज इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में की वैल्यूज क्या क्या होती है, हम अपना, आपको पता ही है हमारे चैनल पे हम क्या करते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स की वीडियो लेकर आते हैं, सबको पढ़ाते हैं। तो कोई भी है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, जो भी हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है वो इजीली पढ़ा सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसको फिल कर देना और उसमें एक डेमो अटैच कर देना 2 मिनट्स का, और इसको पढ़ाने के आपको पैसे भी मिलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट है जो खुद से अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है, जो इंटरेस्ट रखता है टीचिंग में, ठीक है, तो वो डीएम कर सकता है हमको, या फिर जो गूगल पे हमने फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है नीचे, उसको फिल कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कि विश्वास, जो मैंने आपको बताया। अगर हमारे अंदर क्या होगा कि अगर रिलेशनशिप की कोर वैल्यू ही क्या होता है, ट्रस्ट होता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपका मतलब रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। तो ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करते हो, बिलीव ही नहीं करते हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इंटेंशन वर्सेस कॉम्पिटेंस। इंटेंशन क्या होता है कि मतलब क्या मोटिव है किसी के एक्शन के पीछे, मतलब कि कोई काम कर रहे हैं हम, उसके पीछे क्या इंटेंशन है हमारी, ठीक है, क्या इरादा है हमारा। ठीक है, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू फुलफिल दैट इंटेंशन, कि जो भी मेरा इरादा है या जो भी वो चीज है, ठीक है ना, जो भी उसके पीछे मोटिव है उसको फुलफिल करना। सेकंड इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होता है सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को इज्जत देना।
ठीक है। ये अनकंडीशनल होता है, ये किसी भी स्टेटस पे, किसी भी जेंडर पे, ठीक है ना, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वेल्थ पे डिपेंड नहीं करता है कि अमीर है तो इज्जत करेंगे, गरीब है तो इज्जत नहीं करेंगे। ये अनकंडीशनल होता है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप हमेशा बचपन से यही सीखते आ रहे हो, ठीक है। आप देखते हैं हम रिस्पेक्ट वर्सेस डिफरेंशिएशन, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है वैल्यू करना, जो कोई जैसा भी है, मतलब जो वो है, हु दे आर, उनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करना। वैल्यूइंग समवन फॉर व्हाट दे आर या हु दे आर। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि ये बेस्ड होता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स पर, ठीक है, कि जो कोई किसी पद पर है तो उसे, जैसे कि कोई पुलिस वाला है तो उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट करना, ठीक है, वैल्यू करना, जो किसी पोजीशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज केयर एंड अफेक्शन। केयर एंड अफेक्शन क्या? शोइंग लव, एम्पैथी फॉर अदर्स, और ये स्ट्रेंथन करता है इमोशनल बॉन्ड्स को, ठीक है। ऑनेस्टी होती है सच्चाई, ट्रूथफुलनेस मतलब कि हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना, जो भी चीज है वो बोलनी, साफ बोलना, ठीक है, सच्चा रहना। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? हमारा पॉजिटिविटी या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना, ठीक है, एप्रिशिएट करना एक दूसरे के एफर्ट्स को, समझना एक दूसरे की कोशिशों को। न्याय और म्यूचुअल फुलफिलमेंट। न्याय का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में जस्टिस रखना, कि मतलब दोनों इंडिविजुअल, सब दोनों को इक्वली, मतलब ये भी 50%, इधर से भी 50%, म्यूचुअली क्या करना? म्यूचुअली एक दूसरे को इक्वल एफर्ट्स देना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप। वैल्यूज क्यों जरूरी होती है? वैल्यूज मतलब कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर्स, ये क्या करती है? हार्मनी क्रिएट करती है फैमिली में, ठीक है, और सोसाइटी में। रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को, और बिल्ड करती है स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मनी इन सोसाइटी फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर, ठीक है। हार्मनी क्या होती है सोसाइटी में, ठीक है, फैमिली से वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा हार्मनी इन द फैमिली। सबसे पहले हमारी हार्मनी स्टार्टिंग किससे होती है? फैमिली से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या होती है? हमारी फैमिली होती है, जहां से हम सब चीजें सीखते हैं, ठीक है। कोई भी फैमिली मेंबर है, जैसे कि वो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, किस तरीके से एफर्ट्स करते हैं एक दूसरे के साथ। सेकेंड इज एक्सटेंडिंग हार्मनी टू सोसाइटी। अब जो हम फैमिली में चीजें कर रहे हैं वो हम सोसाइटी में कैसे करेंगे, ठीक है। तो सोसाइटी इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मैनी फैमिलीज। जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं, वैसे बहुत सारी फैमिलीज का ग्रुप क्या बन जाता है? हमारा, हमारी सोसाइटी बन जाती है। तो सोसाइटी में भी हमें क्या करना है? हमें रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की। कोई भी एल्डर हो, किसी और फैमिली का, हमारी फैमिली का, सब सेम ही होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में भी सबको क्या करना? इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। और ऐसी नेचर के साथ है, नेचर की रिस्पेक्ट करना, पॉल्यूशन नहीं फैलाना, ये सब चीजें। 4 ह्यूमन गोल्स फॉर सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी के 4 मेन गोल्स क्या क्या है? सबसे पहला है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड करना किसको? वन सेल्फ को, अपने आप को, दूसरों को और नेचर को। और क्या करना? बिल्ड करना रिलेशनशिप्स, ठीक है, बेटर रिलेशनशिप्स बनानी, ठीक है, और राइट डिसीजंस लेने। सेकेंड इज प्रॉस्पेरिटी। जितना है, ठीक है, जो एक फैमिली की नीड है और वो तुम्हारे पास है, या फिर जितना है उतने में खुश रहना। फियरलेसनेस, लिविंग विदाउट फियर। हमें क्या करना है? डर के बिना जीना है, मतलब कि ज्यादा नहीं डरना, बस अपनी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का ध्यान रखे। लेकिन ये नहीं है कि तुम किसी को धमका रहे हो, सोसाइटी में जाके किसी को डरा रहे हो, ऐसा नहीं करना। कोएग्जिस्टेंस, लिविंग हार्मनी विद अदर एंड नेचर। नेचर के साथ और दूसरों के साथ रिस्पेक्ट करना, नेचर की, लिविंग बींग्स की, सबकी, चाहे एनिमल्स हो। The next topic is program needed to achieve comprehensive human goals, 5 dimensions of the human endeavor। ये important topic है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज आप नोट्स में क्या कर ले? मार्क कर ले। नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज आपको सब यूनिट के नोट्स के बाद में लास्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू पेपर सब मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए, और आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। बस आप ध्यान से समझिए, ये बहुत जनरल सब्जेक्ट है, ठीक है। आप एक बार समझेंगे, सुनेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आप खुद से भी लिख सकते हो। 5 डायमेंशंस आर, फर्स्ट इज एजुकेशन एंड राइट लिविंग। एजुकेशन एंड राइट लिविंग, शिक्षा एंड संस्कार। एजुकेशन क्या होता है?
ठीक है, क्या करना, 4 लेवल्स पर, जितने भी हमारी 4 लेवल्स ऑफ लिविंग है उस पे क्या समझना, हार्मनी को समझना। चाहे वो इंडिविजुअल हो, अपने बारे में सोचना, ठीक है, चाहे अपनी फैमिली के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना और नेचर के बारे में सोचना, उनकी रिस्पेक्ट करना, सबकी हार्मनी के साथ रहना। राइट लिविंग मतलब कि संस्कार, लिविंग लाइफ बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग विद प्रॉपर वैल्यूज, मतलब कि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाकर, वैल्यू देकर सबको, उस टाइप से लाइफ जीनी संस्कारों के साथ। सेकंड इज हेल्थ एंड सेल्फ रिकॉग्निशन, स्वास्थ्य एंड संयम। हेल्थ का मतलब कि ये जो भी हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वेल बीइंग, अच्छे से रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, इमोशनली हमें सही रहना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, मेंटली हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। और सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब है संयम, हमें सेल्फ कंट्रोल रखना है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। सुबह जल्दी उठना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, ठीक है, हेल्थ इश्यूज ना हो हमें। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड इज जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन, मतलब कि न्याय एंड सुरक्षा। जस्टिस मतलब कि हमें हमेशा ट्रस्ट बना के रखना है, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट प्रोवाइड करानी है, मेंटेन करना है फेयरनेस, मतलब कि इक्वालिटी करनी है, दोनों साइड से एफर्ट्स देने हैं। सुरक्षा मतलब कि प्रोटेक्ट करना नेचर को, सोसाइटी को, फैमिली को। फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन एंड द वर्क, ठीक है। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट ह्यूमन नीड्स, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या आ जाता है, क्रिएटिंग गुड्स, ऐसी गुड्स को बनाना, चीजों को बनाना, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सके। वर्क मतलब कि प्रोडक्टिविटी, ऐसी रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज करनी है सबसे रिलेटेड, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, नेचर हो, चाहे फैमिली हो। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज। एक्सचेंज मतलब कि फेयर एंड एथिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई चीटिंग नहीं करनी किसी के साथ, किसी को कोई सामान दे रहे हो, किसी का कोई सामान ले रहे हो, सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हो ह्यूमंस को, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, फेयरनेस, ऑनेस्टी दिखानी है, ट्रस्ट दिखाना है। स्टोरेज मतलब कि प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि चीजों को, ये नहीं आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज है या फिर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो आपने जितना मन कर रहे हैं आप उतना यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हमने फ्यूचर जनरेशन को सोचकर उनको स्टोर भी करना है, हमें यूज भी करना है, स्टोर भी करना है, कि हमारे भी काम आ जाए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में। तो ऐसा ना हो कि हमने तो अपना यूज कर लिया, हमने जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया, लेकिन कुछ लोगों को वो मिल भी नहीं पा रहा है, फ्यूचर जनरेशन उसको देख भी नहीं पा रही है, यूज तो दूर करेगी, ठीक है, वो तो दूर की बात है कि वो यूज करेंगे बेचारे। तो ऐसा नहीं करना है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर स्टोर करना है, कंजर्व करना है, प्रिजर्व करनी है सारे नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये यूनिट बहुत कम टाइम में बेस्ट नोट्स के साथ कंप्लीट करा देती हूँ, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम इसमें यही समझ लेते हैं कि नेचर क्या होता है, व्हाट इज नेचर, ठीक है। अब आपने अगर आपने ध्यान से देखा, बचपन से हम पढ़ते थे नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। तो वो जो नेचुरल होता था, नेचर, जो भी मैन मेड नहीं होता है, जो भी इंसान नहीं बनाते हैं, वो सब नेचर होता है, ठीक है। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब हमारी नेचुरल थिंग्स होती है, ये सब हमारा नेचर में आता है। ये सब सराउंडिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या होता है, हमारा नेचर होता है। और इन्हीं के साथ सुख से रहना, अच्छे से रहना, कनेक्टेड रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मनी इन नेचर। अब जो नेचर है वो हमारी, मतलब समझ लीजिए ऐसी चीज है जो कि इंसान के बिना बनाए है, जिसमें मैन मेड थिंग कुछ नहीं है। इसमें एयर होता है, वाटर, सॉइल, सनलाइट, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब चीजें होती हैं। जो नेचर होता है ना, वो एक बैलेंस्ड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। बैलेंस्ड कैसे होता है, बचपन में फूड चेन पढ़ते थे ना, तो फूड चेन क्या रखता है, बैलेंस बना के रखता है अपने एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर्स, एक होते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कुछ चीज प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर्स जो उस प्रोड्यूस चीज को कंज्यूम करते हैं, तभी क्या बनता है, एक बैलेंस बनता है। इसी तरीके से बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, लाइक वाटर साइकिल होती है। वाटर साइकिल से क्या होता है, एक सी होती है, सी से वाटर जो होता है,
एक वाटर साइकिल होती है जिसमें जो सी होती है, सी से जो वाटर होता है वो क्या जाता है, इवापोरेट होके ऊपर जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं, एंड देन जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन के थ्रू दोबारा से रिवर में आते हैं, रिवर से फिर वो दोबारा से सी में। तो ये क्या होते हैं, वाटर साइकिल होती है। ये इकोसिस्टम होते हैं जो नेचर के अंदर होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, अब नेचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो सबसे पहली चीज तो मैं बेसिक नीड्स को हमारी फुलफिल करती है, जैसे कि फूड, शेल्टर, एयर, वाटर। देन जो है ना, अगर हम नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं तो एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती है। सबसे पहली चीज, हम कुछ नहीं है, हम बिना नेचर के कुछ भी नहीं है, ये हम सबको पता है। बिना पानी के, बिना सॉइल के, बिना एनिमल्स के, बिना प्लांट्स के हम कुछ नहीं है, क्योंकि हम आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, हम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 4 ऑर्डर्स इन नेचर। अब नेचर में ना 4 ऑर्डर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑर्डर क्या होता है हमारा, फिजिकल ऑर्डर, या फिर हम इसको बोलते हैं मटेरियल ऑर्डर, ठीक है। मटेरियल ऑर्डर में क्या होता है, हमारा सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा हो गया मेटल्स हो गई, गैसेस हो गई, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब क्या होते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है। मतलब कि जो चीज है, जो मौजूद है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं क्या, उसके बाद हमारा आता है प्लांट ऑर्डर। अब प्लांट ऑर्डर नेम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है नेम से, प्लांट ऑर्डर, जिसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, ट्रीज आ जाते हैं, क्रॉप्स आ जाती है, ग्रास आ जाती है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की, वो ग्रो कर सकते हैं, वो एक बोलते हैं उनके एग्जिस्टेंस होते हैं, एग्जिट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं वो, ठीक है। देन वो ग्रोथ कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे प्लांट ऑर्डर होता है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है एनिमल ऑर्डर। अब एनिमल ऑर्डर क्या है, एनिमल ऑर्डर की सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, कॉन्शियसनेस होती है, उनके अंदर समझ होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। देन उनको हम बोल सकते हैं ग्रोथ वो करते हैं, रिप्रोड्यूस वो करते हैं, ठीक है। और एनिमल ऑर्डर में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर में कौन आता है, बच्चे कुछ कौन, हम। तो हम किस में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं ह्यूमन ऑर्डर में, ठीक है। ह्यूमन ऑर्डर के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। पहली बात तो हमारे अंदर ना सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम ड्रीम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, समझ होती है, कॉन्शियसनेस होती है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे 4 ऑर्डर होते हैं नेचर के अंदर। नाउ इनके की पॉइंट्स, ठीक है, ये क्लासिफाइड कैसे होते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर, लाइक कैपेबिलिटी ऑफ ग्रो, रिप्रोड्यूस, रेस्पिरेशन एंड मैनी मोर थिंग्स, एंड कॉन्शियसनेस ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एक्टिविटीज ऑफ 4 ऑर्डर्स, मतलब कि इन 4 ऑर्डर्स की क्या क्या एक्टिविटीज होती है, ये क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले फिजिकल ऑर्डर, ये कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, नो ग्रोथ और रेस्पिरेशन, ये इनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है, कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ डिकम्पोज हो सकते हैं। प्लांट ऑर्डर, प्लांट क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड रेस्पिरेशन, बट सेल्फ मूवमेंट नहीं कर सकता, खुद से नहीं मूवमेंट कर सकता। कभी ऐसा सुना है कि एक पेड़ एक जगह से, नहीं, रात के टाइम तो मेरे घर के बाहर पेड़ था और कल के दिन आपके घर के बाहर वो पेड़ आ गया, ऐसा नहीं हो सकता ना, पेड़ ऐसे नहीं चल सकते ना। नेक्स्ट इज एनिमल ऑर्डर। अब एनिमल ऑर्डर क्या होता है, सारी एक्टिविटीज जो भी ऊपर मेंशन करी है, एंड वन मोर थिंग कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, डिजायर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वो चल सकते हैं। अगर वो चलेंगे नहीं तो वो शिकार कैसे करेंगे, ठीक है ना। एनिमल्स एक दूसरे को मार के खाते हैं ना, या फिर ये भी नहीं बोल सकते हैं, चलो, जो भी हमारे वेजिटेरियन होते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं, प्लांट से अपना फूड लेने के लिए जाते हैं, तो वो मूवमेंट करके जाते हैं, रिप्रोड्यूस वो कर सकते हैं, सेंस वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑर्डर। अब ह्यूमन क्या कर सकता है, ह्यूमन ये सब चीजें कर सकता है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, और साथ में थिंकिंग, सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है, इमोशन से भरपूर होता है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ह्यूमन एक्टिविटीज में, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम सोच सकते हैं क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है, एक तो ये पॉइंट।
दूसरी चीज, हम खुशी से रह सकते हैं हर लेवल पे। जैसे कि क्या क्या लेवल होते हैं, यूनिट 1 में हमने लेवल पढ़ी थी सेल्फ, बॉडी, आई, ठीक है। देन हमने पढ़ा हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी, फिर हमने पढ़ा हार्मनी इन सोसाइटी, अब हम पढ़ रहे हैं हार्मनी इन नेचर। तो ये जो सारे लेवल्स है, सारे स्टेजेस है, हम हर लेवल पे हार्मनी से रह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे म्यूचुअल फुलफिलमेंट। अब म्यूचुअल क्या होता है, आपने ये वर्ड ना बहुत सुना होगा। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमने तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया है सब कुछ, ठीक है ना। हमारा जो भी कुछ है ना, जो भी हमने हमारी बातचीत चल रही है या फिर कुछ भी है, ये सब क्या है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे ही क्या होता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है। मतलब एक दूसरों की जरूरत को पूरा करना या फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। जैसे कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, जो जितने भी हमारे ना ऑल नेचुरल ऑर्डर्स हैं, ये जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, वो सब आपस में ना डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर ये आपस में डिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर नेचर नहीं चल पाएगा। लाइक हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम सब ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए, फिजिकल ऑर्डर को भी हम यूज कर रहे हैं। देन हमको प्लांट्स भी चाहिए, ठीक है। देन हमें एनिमल्स भी चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, तीनों ऑर्डर को कौन कंट्रोल कर रहा है या फिर कौन इनको यूज कर रहा है, ह्यूमंस यूज कर रहे हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं डिपेंड है उन सब ऑर्डर्स के ऊपर। तो ये क्या होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फुलफिल करते हैं। लाइक जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कौन उसको प्रोवाइड कराता है, हम प्रोवाइड कराते हैं। हमको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड कराता है, प्लांट्स कराते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स को वेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट हमें फूड, शेल्टर प्रोवाइड कराता है। प्लांट्स जो होते हैं एनिमल्स को भी फूड प्रोवाइड कराते हैं, हमें भी फूड प्रोवाइड कराते हैं, और जो एनिमल्स है वो हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं, सब ऑर्डर्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि सॉइल किसको सपोर्ट करती है, प्लांट्स को। प्लांट्स किसको सपोर्ट करते हैं, फूड को, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं एनिमल्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिसाइकलेबिलिटी। अब रिसाइकलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। रिसाइकलेबिलिटी हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोई भी चीज जो रिसाइकिल हो जाए, ठीक है, जितना हमने यूज करा है उतनी वापस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल बोलते हैं। अब वाटर साइकिल इसका एग्जांपल मैं क्यों देती हूँ, बचपन से हम पढ़ते आते हैं ना कि क्या होता था कि सबसे पहले सी होती थी, ठीक है, सी लेवल पे वाटर होता था, ठीक है। अब वो जो वाटर है ना, वो वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया, ठीक है। कहाँ पे, ऊपर जाके वाटर वेपर बन के वो क्लाउड्स बन गया। क्लाउड से क्या हुआ, रेन हुई, रेन से वो वाटर जो है फिर से रिवर में आ गया, रिवर से वो सी में आ गया। तो ये क्या है, एक लूप है, एक साइकिल है जो बार बार चलती रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकेबिलिटी। इसका और एग्जांपल हो सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, और एक हो सकता है न्यूट्रिएंट साइकिल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो नेचर है ना, वो हमेशा अपने अंदर ना एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है, ठीक है। बैलेंस जिसको हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम बैलेंस, नेचुरल रीजनरेशन, प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल। फूड चेन पढ़ी है ना बचपन में, फर्स्ट वाला पॉइंट तो फूड चेन समझ लो। सेकंड इकोसिस्टम बैलेंस का मतलब होता है जो भी हमने वाटर साइकिल्स पढ़ी हैं, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, जो खुद से कंप्लीट हो जाती है। एंड नेचुरल रीजनरेशन हम सबको पता है, 10 लोग मरते हैं तो 10 लोग डेली पैदा भी होते हैं, 10 से ज्यादा ही पैदा होते हैं। तो वो क्या है, एक हमारा नेचुरल रीजनरेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस हम सबको पता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा क्लाइमेट इश्यू हो जाएगा और बहुत ज्यादा चीजें खराब होने लगेंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम सबको पता है कि जितनी भी आइडेंटिटीज है ना, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। जैसे कि मछली किस में रहती है, पानी में रहती है, उसको सराउंडिंग्स की जरूरत है, उसको वो सी में रहती है। ऐसे ही जो हम सब है ना, हम सब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं,
ठीक है, हमें हर चीज की जरूरत है, रहने के लिए घर की जरूरत है और रहने के लिए पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, मतलब हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, मतलब कि इसका मीनिंग ये है जो सारी यूनिट्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनके बीच में हमेशा जो इंटरेक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों बाद मुझे प्लांट से खाना चाहिए, कुछ दिनों बाद मुझे खाना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो हमेशा रहेगा। कोई भी यूनिट इंडिपेंडेंटली कभी नहीं रह सकते, उसे हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हम सबको पता है स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा होता है। हम जब भी पैदा होते हैं या फिर कोई भी यूनिट है, कोई भी यूनिट मतलब कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब क्या होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक हैबिट बोल लो, बिहेव बोल लो, वो क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपनी अपर जनरेशन से, अपनी अपर पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट साइकिल से। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ईच नेचुरल यूनिट बिहेव्स एज पर इट्स इनहेरिट स्ट्रक्चर। वो वैसे बिहेव करता है, अगर एक कोई प्लांट है जिसपे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, जो उसका बच्चा होगा उस पर भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे। अगर वो क्या नहीं हुआ है, अगर उसको हमने क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसकी स्पेशीज चेंज नहीं कराई है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑर्डर। अब ऑर्डर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो फिजिकल ऑर्डर होता है वो कोई भी नेचुरल लॉज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट पे, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स, उनके अंदर सेंसेशन होती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। एंड ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं वीडियो अपनी वैल्यूज को और एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ऑन अदर ऑर्डर। अब जो ह्यूमंस है ना, उनकी क्या डिपेंडेंसी होती है बाकी ऑर्डर्स पे, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी मैंने आपको 2-3 बार तो बता ही दिया, एक बार और बता देती हूँ। जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो हर ऑर्डर पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑर्डर, हमें सबसे पहला ऑर्डर क्या, एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि हमें फिजिकल ऑर्डर प्रोवाइड कराता है, लाइक वाटर, एयर, शेल्टर। देन हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। देन हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, क्लोथिंग, ठीक है, कंपेनियनशिप के लिए। देन ह्यूमन ड्यूटी। अब ह्यूमन ड्यूटी क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है, अगर हम इन सब रिसोर्सेस को, इन सब ऑर्डर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना, फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करके रखना, कंजर्व करना, ये हमारी ड्यूटी होता है। स्टेट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर टुडे। अब क्या स्टेट है ह्यूमन ऑर्डर की आज के जमाने में? ह्यूमन ऑर्डर क्या, जैसे कि हम रह रहे हैं आज, क्या कंडीशन है, हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है, सब अपने मतलब की जिंदगी जी रहे हैं, एक दूसरे से मतलब निकाल के सब काम खत्म कर देते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। तो ये क्या है, हमारी आजकल की स्टेट है, मतलब कि यही चैलेंजेस है कि हम मिसयूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, सेल्फिशनेस बिहेवियर है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। इसके कॉजेज क्या है, क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं अपने नेचर को, एनिमल्स को, बाकी ऑर्डर को, हम रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा गोल क्या है, बस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, घर हो एक बड़ा सा, उसमें एक बहुत बड़ी एसी हो और बस, ये सब सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इन्वायरमेंट उससे कितना खराब होगा। हम डिस्कनेक्शन बना रहे हैं, मतलब हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं नेचर से। आजकल सब बहुत बड़े बड़े शहरों में जाने के सपने देखते हैं, कोई गांव में ही नहीं जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है नेचर, हमें तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन पसंद है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पसंद है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो वैल्यू एजुकेशन, सेकंड राइट अंडरस्टैंडिंग, लिव विद नेचुरल एक्सेप्टेंस, हमें नेचुरली चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज होलिस्टिक परसेप्शन। और एक चीज और, एक अच्छी सी अनाउंसमेंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी हमारे चैनल पे, जो भी फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, चाहे फोर्थ ईयर का जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आपके लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पेड अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक डेमो वीडियो अटैच कर देना, जिससे कि हम इजीली आपकी वीडियो को देख पाए, समझ पाए, देन आपको सेलेक्ट कर पाए अपने चैनल पे पढ़ाने के लिए। तो आपका स्वागत है, साथ में एक नई चीज का शुरुआत करते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज इस फॉर्म को फिल कर देना।
नेक्स्ट टॉपिक इज होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ हार्मनी। होलिस्टिक का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कि हार्मनी हम हर लेवल पे कैसे अचीव करेंगे। सबसे पहली चीज इंडिविजुअल लेवल पे, सेकंड फैमिली, थर्ड सोसाइटी, नेचर एंड एग्जिस्टेंस। ह्यूमन रोल इन एग्जिस्टेंस। अब ह्यूमन का क्या रोल होता है एग्जिस्टेंस में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हार्मनी को समझना है, वैल्यूज के साथ रहना है, और आपस में सब जो भी हमारे ऑर्डर्स थे, ठीक है, हमारे जो 4 ऑर्डर हैं, जिसमें सबसे मेन हमारा ह्यूमन ऑर्डर है, क्योंकि उसके अंदर ये एक पावर है, एक कैपेबिलिटी है कि वो सबको प्रोटेक्ट करके रख सकता है, सबको मिसयूज होने से बचा सकता है। जिसकी की क्वालिटीज क्या होंगी? एजुकेटर, प्रोटेक्टर, नर्चर एंड हार्मोनाइजर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन एंड संस्कार। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा का एम होता है डेवलप करना क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हम चीजों को साफ तरीके से समझ पाए, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमें क्लियरिटी मिले, हमारे अंदर वैल्यूज हो, हमारे अंदर समझ हो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, हम अपना रोल समझ पाए हार्मनी को अचीव करने के लिए। यही हमारी क्या होती है? शिक्षा होती है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार होते हैं कि जो भी चीज हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या हमारा बिहेवियर जो है वो ठीक है, क्या हम एथिकल बिहेवियर को यूज कर रहे हैं, कहीं हम गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं ना। ये सब हमारे संस्कार होते हैं, जैसे कि बचपन में हम सीखते हैं कि बेटा बड़ों के पैर छूते हैं, हमेशा सबको नमस्ते करते हैं। ये सब क्या होते हैं? हमारे संस्कार होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेल्यूटेड एंड प्योर सेल्फ। डेल्यूटेड सेल्फ का मतलब क्या होता है? कि हम कहीं ना जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जिनकी रील्स आप देखते हो, ठीक है, उनकी इन्फ्लुएंसर्स की कुछ भी गलत बात सुन ली आपने, मतलब सब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स गलत सलाह देते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी एक तरीके से इन्फ्लुएंसर ही हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी बातों में आके या फिर गलत इन्फॉर्मेशन लेके जो आप ना गलत तरीके से सोचने लगते हो, वो सब क्या होता है हमारा, कि हमने एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब किसी और की बातों में आके वो चीज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेल्यूटेड सेल्फ, जिसमें हमेशा डर है, ग्रीड है या ईगो है, लालच है, गुस्सा है, ये सब चीजें हैं। प्योर सेल्फ होता है जो नेचुरली एक्सेप्टेंस होती है, जो अंडरस्टैंड करती है हर चीज को, हर लेवल पर, फैमिली को समझती है, सोसाइटी को समझती है, अपने कर्तव्य को समझती है, नेचर के प्रति जो भी हमारी ड्यूटी है उसको फुलफिल करती है। इसको हम प्योर सेल्फ बोलते हैं। विजुअल चार्ट ऑफ कोएग्जिस्टेंस, ठीक है, इसमें हमारे 4 ऑर्डर्स आ जाएंगे एग्जिस्टेंस के, ठीक है। ये पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सब्जेक्ट ना बहुत इजी है, बट इसको लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि उस पॉइंट को हम कैसे बना के लिखें। इसीलिए हमने अपने नोट्स में सारा कंटेंट, सारे पॉइंट्स अच्छे से समझाए हैं। आप वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर टिक करिए, एंड पीवाईक्यूज क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार रीड करिए, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो हमने नोट्स में कवर करे हैं, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग हमने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो बस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से अपना एग्जाम करके आइए। अब स्टार्ट करने वाला है यूएचपी की यूनिट 5 को, जिसका नेम है इम्प्लीकेशंस ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहली चीज इसमें टॉपिक है नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो कि हम अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी समझदारी से, अपनी वैल्यूज से, हमारे अंदर से आता है कि ये चीज हमें एक्सेप्ट कर लेनी है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज हमारे ऊपर एक्सटर्नली इम्पोज ना करी जाए, बल्कि ये हमारे अंदर से, या फिर हम जब सेल्फ वेरीफाई कर ले अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करें। ये हेल्प करता है ये डिफरेंशिएट करने में कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या जस्टिस है और क्या इनजस्टिस है, क्या हमारी जरूरत है और क्या हमारा लालच है। इसके की पॉइंट्स होते हैं यूनिवर्सल। एक तो यूनिवर्सल होता है कि बिना कल्चर, टाइम, प्लेस, मतलब कि हम ना हर चीज को, हम ये ना देखें कौन क्या क्या कास्ट है, क्या उसका कल्चर है, क्या टाइम है, क्या जगह है, कुछ नहीं, बस वो हमारे अंदर से आता है, हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। देन सेल्फ एविडेंट, हमने खुद से वेरीफाई करा है, सेल्फ एक्सप्लोर करा है। देन नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी एंड फाउंडेशनल। नेक्स्ट टॉपिक इज
डिफाइनेटिव ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या होता है कि हमारा बिहेवियर जो किस पे बेस्ड होता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज मतलब कि रिस्पेक्ट करना, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट करना, एथिकल बिहेवियर परफॉर्म करना, ये सब चीजें क्या होती हैं? हमारे वैल्यूज होती है, हमारे संस्कार होते हैं, और उन संस्कार को यूज करना, एक्सेप्ट करना नेचुरली, उसको हम क्या बोलते हैं? एथिकल ह्यूमन कंडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करना जो हमारे अंदर एक क्लियरिटी लेके आए, ना कि लालच और किसी के लिए कोई गलत भावना लेकर आए। ये क्यों जरूरी होता है? एक तो ये वैल्यू क्रिएट करता है, ट्रस्ट बनाता है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराता है, एक दूसरे में ग्रेटिट्यूड, लव, केयर, ये सब चीजें प्रोवाइड कराता है। एक पॉलिसीज में हेल्प करता है डिसीजन लेने में, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, डिफरेंशिएट करने में। एंड देन कैरेक्टर, ये हमें एक ऐसे इंसान बनाता है जो एथिकली बिल्कुल स्ट्रांग है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करता है, म्यूचुअल मतलब दो लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाए रखता है। फियरलेसनेस होती है रिलेशनशिप में, कोई डर नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग रिस्पेक्ट रखता है सोसाइटी में, बिल्ड करता है सोसाइटी में, एंड एनकरेज करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग को जहां पर भी हम काम करते हैं। बेसिक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन क्या होता है? पढ़ना। क्लियरिटी, एजुकेशन का एम क्या होता है? कि हमारे अंदर क्लियरिटी आए, अपने गोल को अचीव करने की नॉलेज आए, वैल्यूज हो, एथिकल हो, हम ऑनेस्ट हो, ये सब चीजों को सीखना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। और वही एजुकेशन अगर हम उसको बोलने लगे ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमें किस पे ध्यान नहीं देना है? हमें ध्यान नहीं देना है कि हमारा करियर क्या बनेगा इस एजुकेशन से, हमारे कितने मार्क्स आएंगे इस एजुकेशन से, मेरी 90% या 20% नहीं। इसका मतलब होता है स्किल्स। इसका मतलब होता है कि हम स्किल्स सीखें, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करें और वैल्यूज अपने अंदर डेवलप करें। इसका मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इस पर काम करता है, ना कि करियर डेवलपमेंट के ऊपर। ये दिखाता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम क्या हैं और हम क्या बन सकते हैं। सजेशंस टू इम्प्रूव करंट एजुकेशन, जो कि हमारी आजकल की एजुकेशन चल रही है, जो सिर्फ बुकिश चल रही है, सिर्फ बुक में जो लिखा है वो पढ़ाया जा रहा है, अगर हम उसको इम्प्रूव करना चाहें तो क्या क्या सजेशंस होंगे? एक तो वैल्यू बेस्ड कंटेंट हमें अपने करिकुलम में ऐड करना चाहिए, ठीक है। ट्रेन टीचर्स इन एथिकल एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी, जो टीचर्स उनको ट्रेन करना चाहिए कि वो आने वाले स्टूडेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को सिखा सके कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है, फिर एथिकल इंटेलिजेंसी क्या होती है। लाइफ स्किल के ऊपर बेस्ड होती है, इसके ऊपर भी मॉरल कंडक्ट, मॉरल वैल्यूज, इन चीजों के ऊपर भी बच्चों को क्लास दी जाए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू ऑर्डर। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें लॉज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट चलती है, या फिर जो भी लॉज हैं वो बनाए जाते हैं, जस्टिस किया जाता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा लीगल फ्रेमवर्क जिसमें ह्यूमन वैल्यूज और जस्टिस हो, ठीक है, मतलब कि इसके कोर प्रिंसिपल्स हो जस्टिस। हम ये ना देखें कि कौन क्या है, किसकी कास्ट क्या है, किसका रिलीजन क्या है, बस हम सच्चाई देखें कि क्या सच्चाई है। इक्वालिटी हो, हमारे लिए सब इक्वल हो, फ्रीडम हो, हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी चीजों को बोल सके, एंड फर्टर्निटी हो, मतलब कि एक दूसरे के अंदर यूनिटी हो, लगाव हो। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है? एक सोसाइटी जहां पे सब ह्यूमन बीइंग्स आपस में खुशी के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, सोसाइटी में प्यार से रहते हैं, इसको हम ह्यूमन ऑर्डर बोलते हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के फीचर्स होते हैं ट्रस्ट एंड फेयरनेस के, ह्यूमंस के अंदर आपस में जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो, वो एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सके, एक दूसरे से प्यार कर सके। म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, एक दूसरे के अंदर क्या हो? फुलफिलमेंट हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो फिजिकल फुलफिलमेंट हो। कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, कोएग्जिस्टेंस नेचर, हमें अपने नेचर को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो हम समझ के करें, सोच कर करें। डिसेंट्रलाइज्ड एंड पार्टिसिपेटिव सिस्टम, ऐसा ना हो कि एक ही को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिसेंट्रलाइज मतलब एक सेंटर ना हो, उसका अलग अलग हो, मतलब
कि हर कोई जस्टिस ले सके, हर कोई जॉब्स ले सके, अपॉर्चुनिटी ले सके, हर कोई सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सके। अब 5 डायमेंशंस होते हैं ह्यूमन ऑर्डर की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर वो स्टूडेंट भी हमारे चैनल पे पढ़ाना चाहता है तो वेलकम है क्रेजी कक्षा पे। हमारे चैनल पे आप पढ़ा सकते हो, और ये एक पेड कोलैबोरेशन होगा, हम आपको पे करेंगे। तो आप अभी से अपनी स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट जर्नी में भी आप क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। बस आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करना, उस फॉर्म को फिल करना, एक डेमो वीडियो अटैच करना है, एंड देन आप हमारे चैनल पे पढ़ा सकते हैं। और नोट्स प्लीज आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि नोट्स में सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, हर चीज इंक्लूड करी गई है, सोच के बनाए गए हैं नोट्स के। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो 5 डायमेंशन में सबसे पहली होती है एजुकेशन, देन सेकंड होती है हेल्थ, थर्ड इज जस्टिस, फोर्थ इज प्रोडक्शन, एंड फिफ्थ इज एक्सचेंज एंड स्टोरेज। आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, हम इतनी बार ये चीज पढ़ चुके हैं, तो बस आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पिटेंसी इन प्रोफेशनल एथिक्स। अब सबसे पहले तो ये वर्ड है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब बीटेक के स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे होंगे, एमबीए के स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे, तो जो भी ये एमबीए वाले होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। मतलब कि जो बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, या फिर एमबीबीएस हो गया, ये सब जो कोर्सेज होते हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। मतलब कि इन प्रोफेशनल कोर्सेज में हम ऐसी स्किल सीखते हैं जिससे हम सोसाइटी में कोई चीज चेंज कर सके या सोसाइटी के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसीलिए हम इनको प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, ये सब किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स को, ना कि सिर्फ प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए तो सिर्फ बिजनेस होता है, जिसमें हम रिलेशनशिप्स नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल रहते हैं। सेकेंड इज स्कोप ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली सिस्टम्स। इसका क्या होता है सिस्टम, कि हम क्या कर सके, लोगों के साथ मतलब लोगों के साथ फ्रेंडली रह सके और नेचर के साथ फ्रेंडली रह सके। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल्स का। एक तो लोकल पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉन्ग, मैं इजीली आपको समझा देती हूँ। इन्वायरमेंट का हमें ध्यान रखना है, हमें कोशिश करनी है कि हर लोग पार्टिसिपेट कर सके, हमारे साथ जुड़ सके। हमें एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है, लोगों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखना है, ना कि अपने प्रॉफिट को। ये केस स्टडी है, जैसे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है अमूल कोऑपरेटिव मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जिसने कि रूरल पीपल्स को मोटिवेट किया और लोकल लोगों से क्या खुलवाई, एक डेयरी खुलवाई, जो कि उन्होंने क्या करा, एक बिल्ड करी, एक सप्लाई चेन जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े, लोकल लोग जुड़े, उन्होंने एक प्रोडक्ट बिल्ड करा, सबको हेल्प करा, एक ट्रस्ट बनाया और बेनिफिट भी कमाया, लोगों की हेल्प भी करी। Now next topic is strategy from transition to universal human value। इसका मीनिंग है एक ऐसी स्ट्रेटेजी कि हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं अपना यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में। तो इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि सबसे पहला लेवल होता है हमारा इंडिविजुअल लेवल के। हमें सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, पहले अपने आप को समझना है, अपने आप की चीजों को देखना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। देन सोसाइटल लेवल, जब हम अपने आप को समझ जाएंगे, अपने अंदर मॉरल वैल्यूज को कंडक्ट कर लेंगे, सीख लेंगे, देन हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे उसमें सोसाइटी लेवल पे। मतलब हम लोगों के साथ मिलेंगे, उनको समझाएंगे, जस्टिस करेंगे लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के लिए। देन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जब हम एक ऐसी सोसाइटी बना लेंगे जिसमें ट्रस्ट होगा, जस्टिस होगी, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होगी, देन हम क्या करेंगे, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, ठीक है, एक लोगों के साथ कनेक्ट बना लेंगे, जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जहां पे हर कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करेगा। स्वत्वा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, देन स्वतंत्र एंड स्वराज्य। तो सबसे पहला है कि हमें अपने आप का ट्रू नेचर समझना है, अपनी वैल्यूज को समझना है, खुद को समझना है, ठीक है।
देन हमें क्या, स्वतंत्र मतलब कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग वंस लाइफ एज पर वंस अंडरस्टैंडिंग, हमें एक्ट तो इंडिपेंडेंटली करना है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी है। देन स्वराज्य, ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी हम रह रहे हैं, जो भी हम वैल्यूज को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो भी हमें क्या करनी है, उसका यूज करके बाकी लोगों का भी अच्छा करना है। हम इनका इंटर रिलेशन क्या है, सबसे पहले जो स्वतंत्र होता है उसका मतलब होता है स्वतंत्र, वो जो स्वतंत्र है वो क्या करेगा, स्वतंत्र प्रोवाइड कराएगा, स्वतंत्र हमें स्वराज्य, ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनर क्लियरिटी, पहले अपने आप से क्लियरिटी, देन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन एथिकल कंडक्ट। बाकी यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज नोट्स आप याद से डाउनलोड कर लेना, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे एंड सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लूट डील्स आती रहती है फ्लिपकार्ट Amazon पर, जो कि हम शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है महालूट बाय केके। जैसे कि हमने 1500 वाली TWS ईयरबड सिर्फ 99 रुपए में दिलाई थी अपने सब्सक्राइबर्स को। तो अभी जाकर हमारे महालूट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।